लेसन में जाएंगे। आज प्रभु ने हमें 19वें दिन में प्रभु लेकर आया आणि आज 19व्या दिवशी पण प्रभू आपल्याला घेऊन आला। 40 दिन के उपवास में आज 19वां दिन है आणि 40 दिवसांच्या उपवासामध्ये आज 19वा दिवस आहे। सचमुच प्रभु बहुत अच्छा है आणि खरोखर प्रभु खूप चांगला आहे। प्रभु चाहता है कि अभी हम अंतिम दिन में जी रहे, अंतिम प्रभु का आगमन निकट है तो हम ज्यादा उपवास करें। आणि प्रभूची इच्छा की आपण जसे शेवटच्या दिवसामध्ये जगतो आणि प्रभूचं येणं जवळ आहे म्हणून त्याची इच्छा की आपण जास्त उपवास करावा। लेकिन हम उपवास में कैसे पश्चाताप करते हैं ना, उपवास कैसे इंसान को मन फिराता है आणि उपवासामध्ये आपण पश्चाताप करतो। उपवास मनुष्याला मन फिरवायला सांगतो। इसीलिए प्रभु ने आज्ञा दी है सारे विश्वासियों को जो उसके अनुकरण करते, उसके पीछे चलते, उसके शिष्यों को उसने कहा है कि तुम उपवास करो। आणि म्हणून प्रभूने आज्ञा दिलेली आहे जे त्याच्या मागे चालतात जे शिष्य आहेत त्यांना की तुम्ही उपवास करा। तो उपवास में हम क्या करते हैं, हमें हमारे अधर्मों को, हमारे जो हमने गलत काम किए वो बातें हमें मालूम पड़ती है, हम उसे छोड़ देते हैं, कन्फेशन करते हैं, माफी मांगते हैं और हम नम्र हो जाते हैं। उपवास हमें नम्र करता है आणि उपवासामध्ये आपण ज्या ज्या गोष्टी वाईट केलेल्या आहेत त्या आपण त्या कबूल करतो, स्वीकार करतो, त्या सोडून देतो, आपण नम्र बनतो आणि उपवास आपल्याला नम्र करतो। क्योंकि प्रभु चाहता है हम नम्र हो। और जैसे हम उपवास नहीं करेंगे, हम प्रभु के करीब नहीं आएंगे तो क्या होता है, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। आणि प्रभूची इच्छा की आपण नम्र बनावं। आपण जर उपवास नाही केला, देवाच्या जवळ नाही आलो तर आपल्यामध्ये अहंकार येतो। हम वचन पढ़ेंगे, आपण वचन वाचून पढ़ेंगे पहला करंथियों की पुस्तक अध्याय 5 उसका 6 से लेके 8 तक। आपण अजून पहिले करंथीकरास पत्र अध्याय 5 त्याचं वचन 6 ते 8 पर्यंत। 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 8। पहला करंथियों की पुस्तक अध्याय 5 उसका 6 से लेके 8 तक। पहिले करंथीकरास पत्र अध्याय 5 त्याचं 6 पासून ते 8 पर्यंत। 1 Corinthians chapter 5 6 to 8। पहिले करंथीकरास पत्र अध्याय 5 त्याचं 6 ते 8 पर्यंत। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी पसर जो मसीह है बलिदान हुआ, इसीलिए आओ हम उत्सव के साथ आनंद मनाएं, न पुराने खमीर से, न बुराई न दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीर रोटी से। तुमचे हे आटल्या बाळांचे बरे नव्हे, थोडे खमीर सगळा गोळा फुगवते, हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय। तर जुने खमीर काढून टाका अशा हेतूने की तुम्ही जसे बेखमीर झाला आहात तसे तुम्ही नवा गोळा व्हावे। कारण आपला ओलांडण्याचा यज्ञ पशु जो ख्रिस्त त्याचे आपल्यासाठी अर्पण झाले, म्हणून आपण सण पाळावा तो जुन्या खमीराने अथवा वाईटपणा व दुष्टपणा यांच्या खमीराने नव्हे, तर सात्विकपणा व खरेपणा या बेखमीर भाकरीने तो पाळावा। आमीन। यहाँ पर प्रिय प्रभु का वचन पौलुस के द्वारा हमें बताता है हमें घमंड करना अच्छा नहीं। तो धीरे धीरे मसीह लोगों के अंदर घमंड आ जाता है, क्योंकि आरंभ में शैतान ने क्या किया, घमंड ये सबसे पहला पाप है। और इसीलिए वो चाहता है कि मसीह लोग जो परमेश्वर को भक्त, परमेश्वर के जन है, वो भी क्या करे, घमंड करे। प्रियानो, देवाला आवडत नाही की आपण अहंकार करावा, म्हणून अहंकार हे जगात सगळ्यात पहिला आलेला पाप आहे जे शैतानाने केलं, म्हणून त्याची इच्छा आहे की ख्रिस्ती लोकांनी पण अहंकार करावा। तो इसीलिए वो हम मसीहों को छोटी छोटी बातों में घमंड डालता है। आणि म्हणून ख्रिस्ती लोकांनी छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये अहंकार टाकतो। जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जसे मुलं मोठे व्हायला लागतात, बड़े बड़ेपन का अहंकार आता है, त्यांना मोठे झाल्याचा अहंकार येतो। ऐसा लगता है मुझे सब मालूम है। त्यांना असं वाटतं मला सगळं माहिती आहे। क्या माँ बाप अभी बच्चा के छोटे रहे क्या, अभी माँ बाप अभी सिखा रहे हैं। आणि आम्ही आता लहान लोक आई वडील आम्हाला शिकवतात, अभी नहीं सिखाना चाहिए, अभी नहीं टोकना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए। आणि आम्हाला शिकवलं पाहिजे, आम्हाला रोकटोक नाही केली पाहिजे। इसीलिए फिर वो घर जो बड़े होने का जो अहंकार है, यानी वो अभी बड़े हो गए उसका अहंकार है उनको। आणि मग आता ते मोठे झाले त्यांना अहंकार आहे। तो इसलिए बच्चे सुनते नहीं है ना। जैसे कल हमने बताया कि बच्चे लोग मोबाइल लेते हैं, माँ बाप से पढ़ाई के लिए लेते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल रॉन्ग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, बड़ा धोखा देते हैं ना। तो कौन कराता है, घमंड कराता है कि यार माँ बाप को क्या समझता है, वो लोग तो उल्लू है, उल्लू की संतान है वो। आणि मुलं मोबाईल घेतात आणि अभ्यास करायच्या बहाण्याने दुसरं काय बघत बसतात, आई वडिलांना काय करतात ते तर असेच उल्लू आहे, म्हणून हे पण असे उल्लूचे मुलं आहेत। वो जो माँ बाप को उल्लू बोलते तो वो किसकी संतान है, उन्हीं की संतान है ना। आणि आई वडिलांचे जे घुबड उल्लू होतात ते पण त्यांचीच मुले आहेत। तो इसलिए प्रियो इस रीति से बहुत है लोग, कोई खूबसूरत है उसका घमंड है, कोई पैसा मिला घमंड है, कोई टैलेंटेड है, बचपन से उसकी तारीफ हुई होगी, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है, तो घमंड है।
काही लोकांना सुंदरतेचा अहंकार आहे, काही लोकांना पैसे भेटते, पैसे आहेत म्हणून अहंकार आहे, काही लोक लहानपणापासून एकदम बुद्धिमान हुशार आहे, ज्ञानी, त्यांचे टॅलेंट आहे, त्यांची स्तुती झालेली आहे म्हणून त्यांना अहंकार आहे. है ना. तो इसीलिए प्रियो घमंड इस रीति से आता है. आणि अहंकार या पद्धतीने येतो. तो इसलिए घमंड करना अच्छा नहीं पौलुस कहता है. आणि कोण म्हणतो की अहंकार करणे चांगलं नाहीये. इसीलिए थोड़ा सा खमीर खमीर अभी यहाँ जो बताया है, खमीर पाप को दर्शाता है. आणि खमीर पापाला दर्शवतं, हाँ, बुराई को दर्शाता है, वाईटपणा दर्शवतं, दुष्टता को दर्शाता है, दृष्टाईला दर्शवतं, जुने लाइफ को दर्शाता है. आणि जुन्या जीवनाला, जुन्या स्वभावाला फिर दर्शवतं. से बताती हूँ, खमीर का काम है फुलाना. आणि खमीरचं काम आहे फुगवणं. वो थोड़ा सा इतना सा 1 चम्मच का खमीर, 1 चम्मच खमीर इतने सारे आटे में डाल दो, वो आटा इतना कर देता है. आणि थोडंसं 1 चमचा जरी खमीर तुम्ही थोड्याशा पिठात टाकलं तर पिठाचा गोळा खूप मोठं फुगवतो. तो वो आटा बहुत बन जाता है, फूक जाता है. आणि तो खूप ते पीठ छोटंसं असं थोडंसं असं खूप तो फुगतं. उसके अंदर हवा भर जाती है. त्याचा अर्थ याच्यामध्ये हवा भरून इसका जाते. मतलब ऐसा नहीं कि वो आटा डबल होता है. त्याचा अर्थ हा आहे की ते पीठ आटा वही रहता है, पीठ तेवढंच असतं. जितना दिया रहता है, लेकिन वो हवा से उसके अंदर एयर होने के कारण वो क्या हो जाता है, आटा फूलता है. तो अगर उंगली डालेंगे तो वो हवा निकल जाता है. त्यामुळे तो गोड घातल्या पिठामध्ये हवा भरलेली असते, ते हवा निघून जाते. तो ये जो है खमीर, खमीर का मतलब है फुलाना यानी घमंड. तो पहला है खमीर किसको दर्शाता है, घमंड को, फुलाने को दर्शाता है. आणि खमीर अहंकाराला आणि फुगवण्याला दर्शवतं. दूसरा बुराई को, जो यहाँ बताया है. आणि दुसरं दृष्टपणाला जे इथं सांगितलेलं आहे, बुराई यानी बुरा काम करना. जो सामने वाला अच्छा कर रहा है उसका बुराई, रिटर्न फेयर बुराई करना. आणि वाईटपणा करणं म्हणजे समोरचा व्यक्ती जे आपल्यासोबत चांगुलपणा करते त्याची फेड वाईटाने करणं. दुष्टता. आणि दृष्टपणा, दुष्टता का मतलब है शैतानी कार्यों का काम करना और बुरे व्यवहार, बुरा जो एक शैतानी कर सकता है वो करना. आणि दुष्टपणा म्हणजे वाईट काम करणं, व्यक्तीसोबत वाईट व्यवहार करणं. असा वाईट व्यवहार करणं जो फक्त शैतानच करू है ना. शकतो. तो पाप में गिराना, पापात पाडणं, आज्ञा उल्लंघन करना, आज्ञा उल्लंघन करणं, ये सारे दुष्टता के काम है. हे सर्व दुष्टाईचे काम आहे. तो ये सारे काम यहाँ बताया, इसको कहते हैं दुष्टता. याला म्हणतात दुष्टपणा. और फिर हम देखते हैं कि जुना स्वभाव. आणि नंतर आपण बघतो की जुना स्वभाव. है ना. तो जुना स्वभाव ये भी है, यानी आज बहुतायत मसीह लोग प्रभु में आते हैं, प्रभु भोजन लेते हैं, हर संडे आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने जुने स्वभाव में रहते हैं. आणि आज पण खूप सारे लोक चर्चमध्ये येतात, ख्रिस्ती बनतात, ते प्रभू भोजन घेतात, तरी सुद्धा आपल्या जुन्या स्वभावामध्ये तो असतात. फिर जुना स्वभाव मतलब क्या है, आणि जुना स्वभाव म्हणजे काय, कि जैसे वो पहले थे वही वैसे ही अभी भी है. आणि जसे ते पहिले होते आज पण ते तसेच आहेत. आज भी उन्हें मूर्ति पूजा करना अच्छा लगता है. आणि आज त्यांना मूर्ती पूजा करायला आवडतं. कल मैंने एक लड़के का स्टेटस देखा, वो मिस कर रहा था विसर्जन. आणि काल मी एका मुलाचा स्टेटस बघितला तर तो विसर्जन मिस करत होता. क्या एक मसीह लड़का ऐसे स्टेटस रख सकता है? क्या एक ख्रिस्ती मुलगा असा स्टेटस ठेवू शकतो? हमें इसका हमको मिस होना चाहिए. मिस यानी उसकी याद करना, उसे काश मैं भी कर रहा था और मुझे बड़ी उसकी याद आ रही है. आणि मी पण पहिले हेच करत होतो, माझ्याची खूप आठवण येते, आठवण मैं कर करना चाहता, मतलब उसके अंदर वो करने की इच्छा है, इसलिए त्याच्यामध्ये वो याद करायची कर इच्छा रहा है. आहे म्हणून तो आठवण करतो. अभी कल है ना विसर्जन, तो उसे इसलिए वो आज इससे दुख मना रहा था और ऐसे वीडियो डाला था उसने. आणि उद्या विसर्जन आहे म्हणून तो दुःखी होता आणि तो असे व्हिडिओ पण टाकत होता. तो आज भी बहुतायत लोग ऐसे जुने स्वभाव को धारण करके आज चर्च में आ रहे हैं. आणि खूप सारे लोक आहेत जो जुना स्वभाव धारण करून चर्चमध्ये येतात. हमारा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, मसीह का होना चाहिए. आज भी बहुतायत घरों में मूर्तियाँ है. आणि आपल्या जे घर आहे ते ख्रिस्ताचं असलं पाहिजे, पण तो आज पण खूप सारे ख्रिस्ती घरामध्ये मूर्ती आहेत. जुना स्वभाव धारण करते हैं आणि हा जुना स्वभाव धारण करतात. संसार के साथ, जो संसार में करते हैं, जो संसार चाली रीति चलती है, वही बहुत सारे मसीह करते हैं. तो प्रियो ये क्या करता है मालूम, ऐसा लिखा है, ये मसीह के बलिदान को भुला देता है. क्या लिखा है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो. तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमें फास्टिंग करना जरूरी होता है. जब हम फास्टिंग करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, तब हम हमारे जुने खमीर को निकाल देते हैं. हम जुने स्वभाव को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, शुद्ध होते हैं. आणि जुना खमीर म्हणजे जुना स्वभाव काढण्यासाठी आपल्याला उपवास करावा लागतो. ज्यावेळेस आपण उपवास करतो त्यावेळेस आपण जुना स्वभाव, जुना खमीर काढतो, आपण शुद्ध आणि पवित्र होतो. तो ये जरूरी है. आणि हे करणं फार तो गरजेचं फास्टिंग आहे. एक प्रभु ने ऐसा जरिया दिया है ताकि मसीह लोग आए. लेकिन आज कितने लोग उपवास में आते हैं? आज तो चलो ये छुट्टी है, कितने लोग आए हैं? मैंने तो सोचा था बहुत लोग आएंगे, इसलिए मैंने दूध भी ज़्यादा मंगाया. आणि विचार केला होता खूप सारे लोक येते म्हणून दूध पण जास्त मागवले. 3.5 लीटर दूध मंगाया. आणि 3.5 लिटर दूध मागवले.
मला ज़्यादा लोग आएंगे। आणि खूप जास्त लोक येतील म्हणून तो हम ये बातें यहाँ फर्क देखते हैं कि कितने हैं, मुझे है ना, लोग कलीसिया में जुना स्वभाव उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें निकालना नहीं है, इसलिए चर्च नहीं आते। फास्टिंग होकर भी, वो छुट्टी होकर भी लोग चर्च नहीं आते। माँ बाप आते तो बच्चों को नहीं लाते, बच्चे आते तो माँ बाप नहीं आते, है ना, छुट्टी होकर भी। आणि सुट्टी असून सुद्धा ते उपवास प्रार्थनेला आलेले नाहीत। आई वडील आले तर मुलांना आणत आहे, मुलं आले तर आई वडिलांना घेऊन पति आए तो पत्नी नहीं आती, नवरा आला तर बायको येत नाही, पत्नी आई तो पति नहीं आते, आणि जर स्त्री आली तर पुरुष येत नाही है ना। बहुत सारे कहने का उद्देश्य बहुत सारे, क्योंकि उन्हें उपवास प्रार्थना अच्छी नहीं लगती। त्यांना उपवास प्रार्थना आवडत नाही। बहुतायत लोगों को उपवास अच्छा नहीं लगता कि और बहुतायत लोग चर्च में फास्टिंग करते भी नहीं है। आणि खूप साऱ्या लोकांना उपवास आवडत नाही आणि चर्चमध्ये खूप सारे लोक असे करना उपवास चाहिए, करतात। अपने आप को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए हम उपवास करना चाहिए। आणि स्वतःचा आत्मा वाचवण्यासाठी आपण उपवास केला पाहिजे। हाँ, क्योंकि हम जब उपवास करेंगे तभी तो हम नम्र होंगे, हम नम्र होंगे। कोई और मेरे लिए कोई और उपवास, मेरे लिए ये उपवास करें, मेरे पति उपवास करें, मैं नम्र नहीं बनूंगी। मुझे नम्र होने के लिए मुझे खुद फास्टिंग करना पड़ेगा, मुझे प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा, मुझे रोना पड़ेगा। मैं जो गलतियाँ करती हूँ, मैं जो छोटी छोटी, ये जैसे लिखा है छोटा छोटा पाप, खमीर एक थोड़ा सा है लेकिन कितना बड़ा काम करता है। वैसे ये छोटे छोटे जो पाप होते हैं ना, वही बाद में बड़े गढ़ बन जाते हैं, मजबूत गढ़ बन जाते हैं। और फिर उसमें से इंसान फिर बोलते अरे काय ख्रिश्चन ते बेवडे, अरे काय ते ख्रिश्चन नागडे मुंगडे, अरे काय ते ख्रिश्चन भांडकोरे, अरे काय ते ख्रिश्चन कसले थर्ड क्लास है। लेकिन ये थर्ड क्लास और ये सब कुछ होने के लिए किसने किया? मसीह ने खुद बोलने के लिए अवसर दिया। आणि ज्या व्यक्तीला ज्या व्यक्तीला नम्र बनायचे, सुटायचे पापामधून, तरी स्वतः उपवास केला पाहिजे। आणि म्हणून आपण जो उपवास केला तर आपल्यामध्ये जे छोटे छोटे पाप आहेत आपण ओळखू, आपण काढू शकतो। परंतु आपण न केला तर हेच पाप उद्या जाऊन पुढे जाऊन मोठे गड बनतात, त्यामुळे प्रभूच्या नावाची निंदा होते। हाँ, ये जो बड़े गढ़ बनने के कारण आज बहुतायत मसीह लोग प्रार्थना को आकर भी उनके पाप छूट क्यों नहीं रहे? क्योंकि अब वो गढ़ बन चुके हैं। गढ़, जब इंसान देखो छोटा सा काटा गया ना तो सुई से निकाला जाता है, आणि थोडासा काटा जर भरला तर सुईने काटा जातो, बराबर है, बराबर। और अगर पैर बड़ा बीमारी हो गया तो पैर को काटना पड़ता है। आणि जर मोठा आजार झाला तर पाय कापायला अगर उस लागतो। पैर में कीड़े पड़ गए तो पैर काटना पड़ेगा। जर पायात जर किडे पडले तर तो पाय कापून टाकावा तो लागेल। समझ में आ रहा है। इसीलिए जब लोग छोटा ही कुछ तकलीफ होता है तो क्यों इलाज करते हैं? आणि ज्यावेळेस थोडासा त्रास होतो त्यावेळेस लोक ट्रीटमेंट का करतात? इसलिए ताकि वो बड़ी बीमारी न बने। का? कारण की ती बिमारी मोठी बनू नये। लोग क्या करते हैं, छटाई है ना, छटाई है ना, अभी जैसे बहुत है लोग एक बुखार को हल्के में लेते हैं ना। आज 4 साल की लड़की बुखार के कारण कोमा में है, डोंगरी के हॉस्पिटल में। 4 वर्षाची मुलगी तापामध्ये कोमामध्ये आहे, डोंगरीचा बुखार इतना बढ़ गया कि सिर तक गया, उसको फिट आ गई और वो कोमा में गई। ताप एवढा वाढला की तो डोक्यामध्ये गेला, तेव्हा पीठ आली ती कोमामध्ये गेली। लोग फिट को भी एकदम हल्के में लेते हैं, आज इधर ले ट्रीटमेंट करो, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। क्यों? अगर वो फिट का ट्रीटमेंट नहीं किया, अचानक वो कोमा में गए तो फिर क्या करें? तो लोग हल्के में लेते हैं, छोटे छोटे, फिर वही छोटा छोटा बीमारी बड़ी बन जाती है। लोक छोटे छोटे आजारपणा हलक्यामध्ये घेतात आणि त्याच्यानंतर मग तीच मोठे आजार तो होतात। वैसे ही इंसान छोटे छोटे पाप हल्के में लेते हैं, बाद में वो पाप बड़े बन जाते हैं। आणि म्हणून लोक पण छोटे छोटे पापांना हलक्यामध्ये घेतात, नंतर तीच पाप मोठी मोठी बनत जातात। आज बच्चा उल्टा बोल रहा है, छोटा ही रहते समय छोटा उल्टा बोल रहा है, हाथ उठा रहा है, आगे जाके ये बड़ा बनेगा, फिर ढीठ और भट्टी बनेगा, फिर तो बहुत जोर से मारेगा। इसलिए जब छोटा है तभी उसको कंट्रोल करो, नहीं तो बड़े होकर फिर रोना पड़ेगा, बड़ा ऐसा करना है, बड़ा ऐसा करना है, बड़ा ऐसा करना है। आणि मूल ज्यावेळेस लहान आहे ते उलट पालट होतं, तुम्हाला हाताने मारतात, त्यावेळेस तुम्ही त्याला नियंत्रित केलं पाहिजे। मोठं झालं तर ते अजून धीट बनणं, अजून मारायला लागेल, म्हणून त्याला लहानपणीच नियंत्रित करा। इसीलिए प्रियो यहाँ लिखा है कि पुराने खमीर को, जो हमारे इस बुराई के स्वभाव को, घमंड को दूर करने के लिए हमें अपने आप को शुद्ध करना है। तो अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा और अपने पापों को कन्फेशन करना पड़ेगा। आणि म्हणून ते दिले आहे की जुना खमीर म्हणजे जुना स्वभाव काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? उपवास करावा लागेल आणि प्रार्थना करावं लागेल, आपल्या पापाची कबुली करावं लागेल। इससे क्या होगा? लिखा है ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। अखमीरी मतलब क्या? जिसमें खमीर नहीं, मतलब तुम में पाप नहीं।
आणि म्हणून ते दिलेलं आहे की जर तुम्ही असं केलं तर तुम्ही बेखमीर व्हा. त्याच्यामध्ये बेखमीर म्हणजे त्याच्यामध्ये खमीर नाही, त्याच्यामध्ये पाप नाही. क्यों? क्योंकि उसका उत्तर दिया है क्योंकि हमारा फसह भी जो मसीह है वो जो बलिदान हुआ वो भी अखमीर ही था. का? कारण याचं उत्तर दिलेलं नाही. त्याचं उत्तर दिलेलं आहे कारण की आपला जो वारणाचा यज्ञपशु जो ख्रिस्त होता तो पण बेखमीर होता, त्याच्यामध्ये कुठलेही पाप नव्हतं. तो इसीलिए हमें उत्सव, हम जो उत्सव मनाना है आनंद से मनाए. कैसे मनाए? क्या करना है? खमीर से साथ नहीं, यानी हमारे अंदर सारे पाप निकाल कर हम शपादी बिना खमीर के करना है. बराबर है. हमें फसह जो हम लोग प्रभु भोजन बिना खमीर से करना है. फिर हमें और कौन सा उत्सव है? पेंटिकोस्टल डे, वो हमें बिना खमीर का बनाना है. झोपड़ियों का पर्व वो भी हमें बिना खमीर का, यानी उपवास का दिन. फिर हमें उपवास और कौन सा पर्व है? क्रिसमस बिना पर्व का मनाना है. गुड फ्राइडे ये भी बिना खमीर का मनाना है. आणि जेवढे सण आहेत जे आपण प्रभूमध्ये साजरे करतो ते सगळे आपल्याला बेखमीर रीतीने साजरे करायचे आहे. लेवी 23 में सारे त्योहार बताए गए हैं. आणि लेवी आता 23 मध्ये सगळे सण सांगितलेले आहेत. तो प्रियो, आज हम कुछ 19 दिनों से, आज 19वां दिन है, हम कुछ 18 दिन से लगातार हम एक एक खमीर, एक एक छोटे छोटे पाप हम देख रहे, छोटी छोटी गलतियां हम देख रहे. तो आज हम दो छोटी छोटी खमीर को, दो छोटी छोटी लोमड़ियों को आज हम देखने वाले हैं. आणि उपवास प्रार्थना आहे प्रियांका. एवढ्या दिवसामध्ये आपण जे छोटे छोटे खमीर आहेत, जे छोटे छोटे कोल्हे आहेत त्यांना बघतोय. तर आज आपण 2 छोटे छोटे कोल्हे बघू. तो आज हम पहला देखेंगे, हम निकालेंगे मत्ती अध्याय 7 आपण काढून मध्ये अध्याय 7 और उसका 6. त्याचं वचन 6 मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 6. आणि मध्ये अध्याय 7 वर्स 6. त्याचं वचन 6 Matthew chapter 7 verse 6. मध्ये अध्याय 7 त्याचं 6 जे पवित्र ते कुत्र्यांना घालू नका आणि आपली मोती डुकरांपुढे टाकू नका. टाकाल तर ती कदाचित आपल्या पायांखाली ते तुडवतील व उलटून तुम्हास फाडतील. यहाँ पर पवित्र वस्तु और मोती क्या करने को कहा है? कुत्ते और सूअरों के सामने डालने के लिए मना किया गया है. आणि इथं पवित्र वस्तू आणि मोती जे आहेत ते कुत्र्या आणि डुकरांच्या पुढे टाकायला मना केलेला आहे. और पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, पवित्र कौन है, पवित्र वस्तु कौन है आणि पवित्र वस्तू कोण आहे और मोती कौन है. आणि मोती कोण आहे. टेक्निकली बाइबल के अनुसार मोती हमारा यीशु है. आणि वचनानुसार बायबलनुसार मोती आपला प्रभु यीशु आहे. मत्ती अध्याय 13 उसका 45-46 में पढ़ सकते हैं कि एक व्यापारी ने मोती देखा बहुत अनमोल और उसने सब कुछ बेचकर उस मोती को ले लिया. तो वहाँ वो जो बताया गया है परमेश्वर के राज्य के बारे में. तो परमेश्वर का राज्य जो यीशु मसीह ने बनाया, तो उस राज्य को प्राप्त करने के लिए, मसीह को प्राप्त करने के लिए हमें सब कुछ एक व्यापारी के समान, एक बिजनेसमैन के समान, एक बुद्धिमान व्यापारी के समान हमें क्या करना है? सब कुछ छोड़कर हमें मसीह को पकड़ना है. अगर उसे खरीदी करने के लिए, उसे पाने के लिए हमें सब कुछ बहुतायत कुछ बातें छोड़ना पड़ता है. पढ़े इस वचन को. आणखी स्वर्गाचे राज्य चांगल्या मोत्यांचा शोध करणाऱ्या कोणा एका व्यापाऱ्यासारखे आहे. एक व्यापारी है जो क्या कर रहा है? एक मोती की खोज में, एक अच्छे मोती की खोज में. हम सब बचपन से लेके परमेश्वर को ढूंढते आ रहे हैं. सच है? सच्चा परमेश्वर, सच्चा मोती, मतलब ढूंढते 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 ढूंढ रहे थे. इधर जा, इधर जा, इधर जा, उधर जा, ऊपर जा, नीचे तक गए, ऊपर तक गए, बहुत सारी जगह में गए, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, फिर भी हमको शांति नहीं. अभी भी हम तड़प रहे, प्यासे हैं. फिर आखिर में जैसे उस व्यापारी भी ऐसे ही ढूंढ रहा था, सच्चा मोती किधर मिलेगा. आखिर में त्याला एक अति मौल्यवान मोती आढळला. हमें भी एक अति मौल्यवान यीशु मसीह मिल गया. आखिर में हमें यीशु मिल गया. और फिर मग त्याने जाऊन आपले सर्वस्व विकले उसके पास जो कुछ था वो सब उसने बेच दिया और आणि तो विकत घेतला. उसने वो खरीदी किया. आज हम भी हमारे सारे संसार को, समाज को, सबको छोड़कर आज हम यीशु के पीछे आए हैं और हम प्रभु को प्राप्त किया है. आज पण आपण सगळे जग, संसार, आपले लोक, सर्व समाज सोडून आपण प्रभूच्या मागे आलेलो आहोत आणि त्याला प्राप्त केलेला आहे. तो यीशु ये अनमोल मोती है. स्वर्ग का राज एक अनमोल मोती है. तर प्रभू यीशु हा एक अनमोल मोती आहे आणि स्वर्गाचं राज्य हे पण अनमोल मोती आहे. पवित्र वस्तु कौन है? पवित्र परमेश्वर है. प्रभु ने कहा पवित्र परमेश्वर है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो. आणि पवित्र वस्तू कोण आहे? तो देव आहे. देवाचं वचन म्हणतं की जसं मी पवित्र तसे तुम्ही पवित्र बना. तो इसीलिए प्रियो, पवित्र कौन सी बातें हैं?
पवित्र कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत? परमेश्वर का वचन देवाचं वचन पवित्र है, पवित्र आहे इसीलिए उसे सैक्रेड फूड यानी पवित्र भोजन कहा गया है। आणि म्हणून त्याला पवित्र भोजन म्हटलेलं आहे। प्रभु भोजन इसे भी पवित्र प्रभु भोजन कहा गया है। आणि प्रभु भोजन याला पण पवित्र प्रभु भोजन म्हटलेलं आहे। साथ में आत्मिक बातें जैसे गाने का पुस्तक आणि त्यामध्ये आत्मिक गोष्टी जसं गाण्याचं पुस्तक, स्तुति आराधना, स्तुती आराधना, ऐसी सारी जो बातें होती है जो प्रभु के लिए खरीदी की जाती है और प्रभु के लिए इस्तेमाल की जाती है उन्हें पवित्र वस्तु कहा जाता है। आणि अशा काही गोष्टी आहेत ज्या प्रभूसाठी वापरल्या जातात, प्रभूसाठी विकत घेतल्या जातात, त्या वस्तूंना पवित्र वस्तू म्हटलं जातं। तो अनमोल मोती वचन के अनुसार, बिब्लिकली के अनुसार प्रेशियस स्पिरिचुअल विजडम जो आत्मिक बुद्धि से ज्ञान को भी मोती कहा गया है। आणि जे आत्मिक ज्ञान आहे त्याला पण मोती म्हटलेलं आहे। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है उसकी तुलना अनमोल मोती के साथ भी की गई है। आणि देवाचं जे ज्ञान आहे त्याची तुलना एक अनमोल मोती सोबत केलेली तो आहे। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान ढूंढना, पाना, एक व्यापारी कैसे क्या कर रहा था, एक अनमोल मोती की खोज में था, वैसे हम सब भी परमेश्वर के ज्ञान पाने के लिए क्या होना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उसको पाना चाहिए। आणि जसं एक व्यापारी अनमोल मोतीच्या शोधामध्ये होता तसंच आपण पण देवाच्या ज्ञानाच्या शोधामध्ये असावं त्याला प्राप्त करण्यासाठी। तो जब परमेश्वर ने जो निवास मंडप बनाया था तो निवास मंडप यीशु मसीह को दर्शाया जाता है। आणि देवाने जो निवास मंडप बनवला तो प्रभू यीशुला दर्शवला जातो। तो उसमें मेज था, त्याच्यामध्ये मेज होती, रोटी थी, भाकरी होत्या, सोने का दीप वृक्ष था, सोन्याचा दीपवृक्ष और होता सोने की वेदी थी आणि वेदी पण सोन्याची दूध होती चढ़ाने के लिए। आणि दूध तो चढवण्यासाठी। पवित्र किसे कहा जाता है, मेज को कहा जाता है। आणि पवित्र मेज पण म्हणण्यात येतं। रोटी यानी प्रभु यीशु को कहा जाता है। आणि भाकर प्रभू यीशुने म्हटलं जातं। सोनेरी दीप वृक्ष परमेश्वर की कलीसिया को दर्शाया जाता है। आणि सोन्याचा दीपवृक्ष प्रभू यीशुची मंडळीला दर्शवतो। की सोन्याची वेदी ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता आणि है। सोन्याची धूपवेदी ही देवाच्या उपस्थितीला दर्शवते। तो ये प्रियो सारे जो बातें हैं यहाँ प्रभु हमें बताता है आत्मिक विधि से, ये बातें हमें किनके सामने नहीं लाना है। एक ऐसे अनक्लीन एनिमल्स, दो जानवर यहाँ बताए गए हैं जो अनक्लीन है, अशुद्ध है, जिसे बाइबल अनक्लीन अशुद्ध प्राणी कहा गया है, और एक कुत्ता और दूसरा है सुअर। आणि या गोष्टी आपल्याला कोणत्या प्राण्यांच्या समोर टाकायचे जे अशुद्ध आहे, ज्याला बायबल अशुद्ध म्हणतात, ते म्हणजे कुत्रा आणि डुक्कर। तो बिब्लिकली बाइबल के अनुसार कुत्ता और सुअर एक तो पीछे हटे हुए लोग होते हैं और दूसरे क्रूर दुष्ट जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो फाड़ते हैं, नुकसान करते हैं, उन लोगों को कुत्ता और सुअर कहा गया है। आणि कुत्रे कोणाला म्हटलं आहे बायबलनुसार, जे लोक मागे हटतात, आणि दुसरं म्हणजे असे क्रूर लोक जे देवाला मानत नाही, विश्वास ठेवत नाही, ते लोक फाडून टाकतात, त्यांना म्हटलेलं आहे। पौलुस ने कहा कि जो कुत्ते हैं उनसे सावधान रहो क्योंकि वो फाड़ेंगे। आणि पौल म्हणाले जे कुत्रे आहेत त्यांच्यापासून सावधान राहा कारण ते फाडतील, है ना। तो इसीलिए उसको देखो शेंगूर आता है, उसको शेंगूर आता है, उसको ए खेळू नको, सरळ बस, मागे हो, दादाच्या बाजूला बस, जर मागे हो, मागे हो, अजून मागे हो, अजून मागे हो, दादाच्या बाजूला बस, अजून मागे हो, अजून मागे। हाँ ठीक है, आता छोड़ो नको, ऐकायचं। तो कहने का उद्देश्य, ये दोनों जो जानवर हैं ये अनक्लीन है और इनके आगे डालने के लिए मना किया है। आणि हे दोन्ही पण जे प्राणी आहेत ते अशुद्ध आहेत, आणि त्यांच्या पुढे मोती टाकायला मना केलेला आहे। तो प्रियो बाइबल के अनुसार हमें यहाँ बताया गया है कि पवित्र वस्तु कुत्तों के सामने मत डालो, यानी जो फाड़ते हैं फिर से उल्टी खाते हैं, यानी कुत्तों का स्वभाव कैसा है, फिर से उल्टी खाना, यानी वापस जो कुछ उन्होंने छोड़ा है वापस उसे करना। यीशु में आने के बाद आपके पास, आपको मालूम है जो लोग यीशु में आते हैं लेकिन फिर भी अभी भी वो वही काम कर रहे हैं जो संसार में पहले वो करते थे, ऐसे लोगों के सामने आपको अपना टाइम, अपना अनमोल वस्तु, परमेश्वर का वचन, ये ज़्यादा उनके सामने नहीं रखना है। उन्हें ज़बरदस्ती जो फाड़ते हैं, क्योंकि कुत्ते का काम क्या है, उसके सामने कुछ भी डालो वो फाड़ेगा, कुत्ते का स्वभाव वो है। तो फिर वैसे ही आप बाइबल के अनुसार पवित्र क्या है, एक परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के नज़र में पवित्र दो वस्तु है, एक है पास्टर यानी प्रभु का दास, और दूसरा धार्मिक आत्माएं यानी चर्च के जो धर्मी लोग हैं। जो कल हमने जो देखा था, धर्मी दिखाते हैं लेकिन धर्मी नहीं, वो लोग नहीं, जो सचमुच धर्मी हैं
म्हणजे खरोखरचे नीतिमान आहेत ऐसे लोगों को, ऐसे फाड़ने वाले लोगों के सामने नहीं डालना है। आणि अशा लोकांना, अशा फाडणाऱ्या लोकांच्या समोर नाही टाकायचं। और आज भी कलीसिया में हम बहुतायत लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को जो संसार में काम करते हैं, संसार के चाली रीति पर चलते हैं, या जिन्होंने चर्च छोड़ा है उनके साथ संगति करते हैं, अपनी चर्च की बातें बताते हैं, या उनके सामने उनको समय देते हैं, उनके साथ प्रभु का वचन उनको बताते हैं ताकि वो आत्मा बच जाए। या फिर अपने घर में भी आपको मालूम होगा जो आपके प्रभु के दास के बारे में गलत बोलता है, चर्च के बारे में गलत बोलता है, वचन के बारे में गलत बोलता है, यीशु के बारे में गलत बोलता है, आप उसे बताने के लिए क्यों जाते हो? आप उन्हें यीशु के बारे में बोलने के लिए क्यों जाते हो? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अरे तुझा येशू ना, हां तू कशाला जाते तिथं, हां त्या माणसांमध्ये जाते, हां त्यांना लग्न ख्रिश्चन नवरा करायचा, येशू तुझा नवरा है क्या? ऐसे करके गंदा गंदा जो बातें बोलते हैं उनके सामने आप यीशु को रखते ही क्यों हो? आप उन्हें परमेश्वर का वचन बताते ही क्यों हो? अपने चर्च की बातें, अपने लोगों की बातें बताते ही क्यों? जो चर्च आते नहीं, जो चर्च आना नहीं चाहते, उनके साथ संगति करते क्यों? आणि जे लोक चर्चमध्ये येत नाही, मागे हटलेले आहेत, त्यांच्यासोबत तुम्ही संगती का करता? आपले जे नीतिमान लोक आहेत त्यांच्या पुढे त्यांना का टाकता? आप अकेले आते हो, अकेले आओ, अकेला यीशु का करो, अकेला ये करो। उन्हें जबरदस्त, जो नहीं आना चाहते उन्हें जबरदस्ती मत करो। क्यों? क्योंकि ऐसा लिखा है, ये ऐसा पाप है कि ये पाप है जब हम हमारे प्रभु को, जो लोग प्रभु को फाड़ते हैं, प्रभु की निंदा करते हैं, प्रभु के वचन का, प्रभु भोजन का, चर्च का, प्रभु के दासों का अपमानजनक शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के सामने कभी भी उन्हें मत रखो। क्यों? क्योंकि वो फाड़ेंगे, वो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें गलत ही शिक्षा देंगे, वो गलत ही बारे में बोलेंगे। आणि जे लोक प्रभूची, प्रभूच्या दासाची, प्रभू बोलण्याची निंदा करतात त्यांच्या समोर आपल्या देवाच्या गोष्टी नाही टाकायच्या का? कारण की ते चुकीचं शिक्षा देतील आणि जे तुम्ही सांगितले वचन त्याला फाडून टाकतील, है ना? तो ये क्रूर इंसान, आज बाइबल के अनुसार आपको मालूम है ना, आपका घर का व्यक्ति क्रूर है, वो मसीह को प्यार नहीं करता, उसके सामने अपनी चर्च की बातें, अपने चर्च के व्यक्तियों को जो धर्मी है उन्हें मत डालो। फिर वो क्या करते हैं, उन्हें फाड़ते हैं, तो तसा है वैसा है, ऐसा गंदा गंदा बोलते हैं ना आपके घर में, या कोई तो आपके या पीछे हटे हुए लोगों के सामने जब आप चर्च की बातें बोलते हो या मेरे बारे में बोलते हो तो वो क्या बोलते, अच्छा बात बोलते, बताइए नहीं ना? संडे के दिन एक भाई ने ऐसा जो बात किया, हाँ जो बात किया, अभी कितने लोगों ने उनको सांत्वना दिया, कितने लोगों ने बोला वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे लोगों के सामने आप दीदी का कुछ बात रखो, अभी दीदी है ना मेंबरशिप का फॉर्म भरने वाली है, तो फिर वो क्या बोलेगा, वो फाड़ेगा ही ना, क्योंकि वो प्रभु को प्यार करते ही नहीं, वो आ रहे अपने सेल्फिश के लिए आ रहे। ते येतात आपल्या स्वार्थासाठी येतात, प्रभूला प्रेम म्हणून ते येत ये नाही। प्रभु का घर है, यहाँ लोग आएंगे जाएंगे। हे प्रभूचं घर आहे, इथे लोक येतील जातील, आपको कहाँ जाना है? तुम्हाला कुठे जायचंय? स्वर्ग जाना है, तो आपको आज्ञा में पालन करना है, तर तुम्हाला आदित्यमध्ये राहायचंय, बराबर है? आप उनके साथ संगति करोगे, आप उन्हें सांत्वना दोगे, वेरी गुड, आपने जो बोला मुझे भी वही बोलना था, मुझे भी वही कहना था, तो फिर क्या हो जाएगा? आणि तुम्ही जर विरोध करणारा सपोर्ट करा तर काय होईल? आप चर्च और चर्च के प्रभु के दासों को, वचन को क्या कर रहे हो, उनके सामने डाल रहे हो फाड़ने के लिए। तो चर्च में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आते तो हैं लेकिन वचन को मानते नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी बातें चर्च की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ये गलत है। नहीं, हम कुछ भी सिखाते इसके विपरीत नहीं सिखाते, हम जो भी बताते वचन बताते हैं ना, तो भी एक ऐसा पाप है, पीछे हटे हुए लोगों से दोस्ती रखना और अपनी चर्च की बातें बताना, ये पाप है। आप कोई भी व्यक्ति का सोचो, उदाहरण मेघा के बारे में आप किसी और को बता रहे हो तो ये भी पाप है। हाँ, लेकिन आप किसी धर्मी व्यक्ति के सामने तारीफ कर रहे हो तो अच्छी, लेकिन जो इसकी बुराई करता है, इसकी निंदा कर रहा है, वो पाने वाला है ना, इसके लिए क्रूर है ना, इसके लिए तो वो क्रूर है, लेकिन आप उसके सामने इसे डालते हो, इसका मतलब आप एक ऐसा पाप कर रहे हो जो यहाँ बिब्लिकली बाइबल में बताया रॉन्ग है। एक छोटा पाप बाद में हमारी हानि कर सकता है, आणि लहान पापानंतर मोठे होतात ते आपली हानी करू शकतात। तो इसलिए प्रियो, बाइबल के अनुसार कुत्ते डुक्कर ऐसा बाइबल में पतरस ने भी इसके विषय में कहा है कि जो लोग वापस संसार में जाते हैं, संसार की चीज़ें करते हैं, अगर वो यीशु को नहीं जानते तो ज़्यादा अच्छा होगा। आणि पेत्र पण म्हणतो की जे लोक येशूचा स्वाद चाकून प्रभूकडे येऊन पुन्हा जगामध्ये गेले, ते जर येशूकडे सत्याच्या मार्गावर आलेच नसेल तर बरं झालं। जिसे चेंज होना है वो चेंज हो जाएगा। आप हर एक की तुलना उड़ाऊ पुत्र के साथ मत करना कि उड़ाऊ पुत्र जैसे आया तो एक दिन हमारा व्यक्ति भी आएगा, कभी कभी कोई नहीं आता, क्योंकि वो उसका जो स्वभाव, अगर वो फाड़ने, उड़ाऊ पुत्र फंस गया था इसलिए वो लौट आया, लेकिन वो क्रूर नहीं था,
वो दुष्ट नहीं था, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपने घर के लिए वो क्रूर नहीं था। उसके अंदर लालच आया था, इसलिए वो शैतान ने उसको बहकाया, इसीलिए वो वापस लाया गया। याद रखो, मैं आपको फिर से बताती हूँ, इंसानों की परख करो। जो फाड़ते हैं, क्रूर है, दुष्ट है, हाँ, वो व्यक्ति कभी भी नहीं आएंगे। आणि जे फाटक दृष्ट आहेत, क्रूर आहेत, ते पुन्हा कधी येणार नाही। जो अपने, मैं अभी एक छोटा सा आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सोचो उदाहरण के तौर पर, जो अपने माँ बाप से अच्छा रह रहा है, जो आपल्या आईवडिलांशी चांगला घर के राहते, लोगों के साथ अच्छा रह रहा है, घरातल्या लोकांबरोबर चांगला राहते, लेकिन मित्रों ने उनको बिगाड़ दिया, पण तो मित्रांनी त्याला मिळून टाकलं, गलत संगति में डाल दिया, चुकीच्या संगतीमध्ये टाकलं और इसीलिए वो बहकावे में प्रभु से दूर हो गया। आणि म्हणून तो भटकण्याने त्याने प्रभूचं नाम झाला। वो व्यक्ति उड़ाऊ पुत्र है, वो आएगा, तो व्यक्ती उदार पुत्र आहे, तो येईल। लेकिन जो अपनी माँ को कोसता है, गाली देता है, माँ की जरूरत पूरा नहीं करता, घर की जरूरतें पूरा नहीं करता और किसी अन्य लोगों को जरूरतें पूरा करता है, वो क्रूर है, वो फाड़ने वाला भेड़िया है। तो उसने भले बपतिस्मा लिया हो, लेकिन वो अच्छा नहीं है। वो दारू पीकर पत्नी को मार रहा है, माँ को गाली दे रहा है, वो वापस आना। आप उड़ाऊ पुत्र के साथ उसकी तुलना मत करो। जो व्यक्ती क्रूर आहे, दृष्ट आपल्या आईवडिलांना मागच्या गरजा पूर्ण करत नाहीये, खूप व्यक्ती दुसरीकडे जातो, तर त्याची तुलना तुम्ही उदार पुत्रावर करू नका। आपको समझ में आ रहा है क्या? हा आला, वो माझा पण व्यक्ती आहे, अरे पण हा आला तो कसा आहे आणि तुमचा व्यक्ती कसा आहे, जरा मॅच करा। तो जर खरंच तसा आहे का, पहिलं बघा। तुम्हाला कळाला अर्थ? आपको समझ में आ रहा है? अगर आप अपने व्यक्ति को उस व्यक्ति के साथ मैच करो, क्या उस बिहेवियर सब, मैं आपको बता दी, परमेश्वर ने संसार के सभी लोगों को प्यार किया, देवाने जगाच्या सगळ्या लोकांना प्रेम केले, लेकिन सबको चुना, पण तो सगळ्यांना निवडले त्यांनी। यीशु सबके लिए मरा, येशू सगळ्यांसाठी मेले, सबके लिए, सब इधर आए क्या? सर्व इथं आले का? फिर हमें क्यों? आपल्यालाच का? बोले हमें क्यों? आणि आपल्याला आपल्याला आपको और मुझको ही क्यों चुना? आणि देवाने तुम्हाला आणि मलाच का और निवडलं? हम में भी बहुत सारे फाड़ने वाले भेड़िया हैं, मतलब बुरे हैं, क्रूर है, लेकिन बताइए हमें क्यों? क्या चेंजेस है आप में और लोग जो लोग नहीं हैं? तुमच्या त्याच्यात काय फरक आहे? हा, पण तेच का निवडलं? तुम्हालाच का निवडलं? तुमच्या लोकांना तुमच्या घरातील भाऊ बहिणी जे खूप चांगले आहेत आणि तुमचे बाजूवाले, तुमच्या जगातली लोक, त्यांना का नाही निवडलं? त्या वर्षात एवढा 15-16 मध्ये दिलाय ना की मैंने तुम्हें चुना है। हा, ते खरी गोष्ट आहे, देवाने आपल्याला निवडलं, पण तेच तर मी विचारते की देवाने तुम्हाला का निवडलं? ठीक आहे, मी तुम्हाला क्लू देते। देवाने, वाचा ते रोमकरांचं पुस्तक, वाचा रोमकरांचं पुस्तक आहे, हा, 9वा अध्याय, रोमकर 17:9, रोमकरांचं पत्र अध्याय 9 आणि त्याचं 12 पासून वाचा। रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 12 से। म्हणून तिला सांगण्यात आले की वडील धात्याची सेवा करीत, त्याचप्रमाणे शास्त्रात असे लिहिले आहे की मी याकोबावर प्रीती केली आणि एसावाचा द्वेष केला। काय लिहिले? मी याकोबाला प्रेम केलं, एसावाला अप्रिय जानलं। एसाव ये बड़ा बेटा था, लेकिन वो छोटे का दास बन गया। आणि एसाव हा मोठा होता, पण तो बारक्याचा दास बनला। ये तो गलत हुआ ना, ये तो एसाव चुकीचं के झालं साथ, एसाव के साथ गलत हुआ। एसाव सोबत चुकीचं झालं। इसहाक के 2 बच्चे, रिबेका के 2 बच्चे, एक ही माँ बाप के बच्चे, ऐसा नहीं करना चाहिए था परमेश्वर ने। छे, ये रॉन्ग है, इसलिए आगे का लिखा है 14 वचन। तर आपण काय म्हणावे? देवाच्या ठाई अन्याय आहे काय? कधीच नाही। है ना? क्या लिखा है? कदापि नहीं। फिर कारण तो मोशेला म्हणतो, ज्या कोणावर मी दया करतो त्याच्यावर मी दया करीन, आणि ज्या कोणावर मी करुणा करतो त्याच्यावर मी करुणा करीन। फिर 16, यावरून हे इच्छा बाळगणाऱ्यावर नव्हे किंवा धावपळ करणाऱ्यावर नव्हे, तर दया करणाऱ्या देवावर अवलंबून आहे। 17, शास्त्रलेख फारोला असे सांगतो, मी तुला पुढे केले आहे ते ह्याच करता की तुझ्याकडून मी आपला पराक्रम दाखवावा आणि माझे नाव सर्व पृथ्वीवर प्रख्यात करावे। 18, यावरून त्याच्या इच्छेसीन त्याच्यावर तो दया करतो आणि त्याच्या इच्छेसीन त्याला तो कठीण हृदयाचे है करतो। ना? तर का त्याचं उत्तर मी तुम्हाला इथे उत्तर देते।
और इसका उत्तर मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। याकूब का स्वभाव और एसाव का स्वभाव आप मुझे जन्म से बताओ। आणि याकोबाचा स्वभाव आणि एसावचा स्वभाव तुम्ही मला जन्मापासून सांगा। जन्म से बताओ, जन्म से। मैं आपको बताती हूँ। पहला याकूब ही आने वाला था, आणि पहिले याकोबच येणार होता, लेकिन अंदर ये लोग मारामारी करते थे, पोटामध्ये लोक भांडणं करायचे है ना। तो वो याकूब एसाव याकूब को अंदर मारता था तो एसाव याकोबाला आतमध्ये मारायचा। और उनका पहला मैं जन्म दूंगा बोलकर उसने क्या किया, जैसे याकूब जन्म लेने के समय पे उसने याकूब को बाजू में किया और खुद पैदा हुआ, इसीलिए एसाव का एड़ी पकड़ के ही हुआ है। आपको समझ में आया? तो इसीलिए एसाव हट्टी, जिद्दी, क्रूर, अपने भाई को भी प्रिय नहीं जानता था, वो अपने भाई को प्यार नहीं करता था। उनके भाई को जिसके साथ वो रह रहा है, एक ही पेट में रह रहा है, लेकिन खुद के भाई को प्यार नहीं कर रहा था। आणि एसाव हा हट्टी, जिद्दी, क्रूर होता, स्वतःच्या भावाला प्रेम करत नव्हता। तकलीफ था, है ना, वो अंदर जो उनकी मारामारी होती थी, तो आप देख सकते हैं। तो वो कैसे था, दुष्ट था, आणि एसाव दुष्ट होता, धीट होता, वो माँ बाप को डरता नहीं था, तो आई वडिलांना घाबरत नव्हता। उसको अपने माँ बाप से, अपने कबीले से भी ज़्यादा उनको हित्ती लोगों का, अन्य जातियों का स्वभाव, अन्य जातियों का कबीला अच्छा लगता था, इसलिए वो व्यभिचारी भी था, बचपन से वो गंदी नजर डालता था, इसलिए इतनी कम उम्र में ही शादी की एज नहीं हुई तो भी उसने हित्तियों से शादी कर ली, वो भी एक नहीं। आप सोचो ना, मतलब कितना वो सेक्सुअली एडिक्शन में था कि उसने एक नहीं 2 बीवियाँ, बाद में और 2 बीवियाँ, त्याने 2 बायका केल्या, तर परत अजून 2 केल्या, लेकिन याकूब ऐसा नहीं था। परंतु याकोब असा नव्हता। याकूब भी पापी था, याकोब पण पापीच होता, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क था। असा फरक होता। अपने भाई के लिए उसको थोड़ा कहाँ ना कहीं फीलिंग था, आणि भावासाठी त्याला थोड्याशा भावना होत्या, अपने माँ बाप के लिए उसको केयरिंग था। आणि आई वडिलांसाठी त्याला काळजी होती। आपको समझ में आ रहा है? आपको और मुझे भी इसीलिए चुना गया क्योंकि हम क्रूर नहीं हैं। तुम्हाला मला यासाठी देवाने निवडलं कारण की आपण क्रूर नाही आहोत। आपने कभी मन में ऐसा सोचा है कि मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई को, बड़े भाई को प्यार कर रहे हैं, हम इसको मार डालेंगे? तुम्ही कधी असा विचार केला की माझे आई वडील छोट्या लहान भावाला प्रेम करतात म्हणून त्याला मारून टाकू आपण? कभी मनीषा तूने ऐसा सोचा मेरा पति बहुत मारता है, इसका मर्डर करूँ, जहर खिला के? कर सकती है, कुछ भी खाने में, पीने में, दारू में मिला के दे सकती है, लेकिन दिया क्या? कभी ऐसा सोच आता है क्या? असे विचार कधी येतात का? यही कारण है। आपको समझ में है? आज संसार में लोग क्रूर हैं, उनकी सोच, उनका चाल चलन डिफरेंट है और आप अलग हो। आज जगाचे लोक क्रूर आहे। हम पापी नहीं है ऐसा नहीं, हम भी पापी है, हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी, लेकिन उनके जैसे हम नहीं हैं। आणि आपण पण पापी आहोत, आपल्याकडून पण खूप साऱ्या चुका झालेल्या आहेत, पण त्यांच्यासाठी आपण नाही होत। ये थोड़ा सा फर्क है। आणि हा थोडासा फरक आहे। हमारे से जो नुकसान करते हैं, हमारे साथ जो बुरा व्यवहार करते हैं, हम फिर भी उनके लिए क्या करते हैं? भलाई चाहते, दुआ करते, प्रार्थना करते हैं और हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, है ना। अगर एकनाथ भाई को कुछ भी हुआ तो मनीषा सबसे पहले क्या बोलते, प्रभु रे वाचव रे, मरून देऊ नको रे, त्याला भूत दिसतं रे, त्याला वाचव, मरून जाईल। ती अशी पण बोलू शकते ना, धाने एकाचा मरतोय, मरून दे बाबा। कधी बोलते का तसं? तुम्हाला कळालं तुमच्यातला फरक? तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांसाठी फिलिंग्स आहेत, आपको अपने माँ बाप के लिए फीलिंग्स है। ते किती माहिती आहे, त्यांनी तुम्हाला प्रेम नाही केलं, तुमच्यातल्या सगळ्या आई वडिलांनी तसं नाही केलं, तुम्हाला तुमच्या आई वडिलांनी खूप प्रेम केलं, पण बरेच जण याच्यात असे आहेत ज्यांना आई वडिलांनी एवढं प्रेम नाही केलं, पण तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना प्रेम केलं, लेकिन आपने अपने माँ बाप को प्रेम किया है। बरोबर आहे? हा फरक आहे। और ये फरक है बहुत सारा। हाच फरक असतो। आज तीच फरक उडाव पुत्र तसा नव्हता, तो भगवण्यात आला आणि म्हणून त्याने प्रॉपर्टी घेऊन निघून गेला। त्याने ना बापाचं नुकसान, म्हणजे पैशाचे नुकसान केलं, पण त्याने असं कधी चोरी, चालाकी आणि क्रूर बाप मरावा आणि मला प्रॉपर्टी मिळावी असं त्याने कधी इथून नाही केलं। तो बोलला माझा हिस्सा दे, पण तो तसा क्रूर नव्हता ना। तो जो काही केला गमवून त्याला कुठंतरी बोश आला आणि काय मूर्खपणा केला, छी छी छी,
एक मुलगा म्हणून तर नाही. आता त्याच ठिकाणी जर कुरून मुलगा असता तर तो म्हणला हा तुझा मुलगा आहे ना पैदा केला उडवलं त्याच्यात काय घे मला जाय येतच का नाही मारलं तुला बाबा. पण त्याने तसं केलं का तो काय म्हणाला मी तुझ्या योग्यतेचा राहिला नाही मला माफ कर माझं तुझा नोकर म्हणून मला ठेव. तुम्हाला फरक कळाला. जी लोक चेंजच होत नाही त्यांचं मनच चेंज नाही आहे क्रूर आहे पाडणार आहे म्हणून ते देवाकडे वळत नाही आणि म्हणून त्यांना उशीर यायला. हे पाडणारे लागले आहे म्हणून अशा लोकांची तुम्ही आशा ठेवूच नका मी तर म्हणते. और ऐसे लोग जो है वो फाड़ने वाले भेड़िए इसलिए उनकी आशा मत रखो. ते असे येणारच नाही. हे सर्वात ख्रिस्ती लोकांचं पाप आहे. ख्रिस्ती लोकांचं अज्ञान हे पाप आहे. ते काय दाखवत आहे ख्रिस्ती लोकांचं अज्ञान. अज्ञान हे पाप. अज्ञानामुळे ते काय करतात आपल्या येशूला बायबलला ते बाबा फाडतील काही नाही बोललं बायबल हे बायबल तुला गिफ्ट आणि तो संभाळेल का ख्याल करेल का हे विचार नाही करत देऊन टाकतात अन्य जातीला बायबल. और ये मसीह की अज्ञानता है कि वो सोचते नहीं कि अरे मैं इसको बाइबल गिफ्ट दे रहा हूँ लेकिन ये संभालेगा ख्याल करेगा. चर्चमध्ये येत नाही त्याला बायबल देऊन काय फायद्याचं. जो चर्च में नहीं आता उसको बाइबल देके क्या फायदा. नवीन येणाऱ्यांना आम्ही नवीन करार लगेच देत नाही. त्याने मागितलं तो मानतो अहो दिदी मी 2 आठवडे झालो हे सगळे हातात बायबल घेतात मला काही नाही मला द्या तेव्हा आम्ही नवीन करार देतो. अख्खं बायबल तर देतच नाही है ना. पण आपण काय किती वेळा आज अन्य जातींना आपण बायबल दिलेला आहे. त्यांनी काय केलं आहे बऱ्याच धार्मिक पुस्तकांमध्ये पुस्तक ठेवून दिले. मी पण ही चूक केली म्हणून मला मी बोलते ही माझीच चूक मी काढली. मी पण तसंच केलं ना कुत्र्यांच्या पुढं पवित्र वस्तू दिली. मला जेव्हा मी वचन तयार केलं तेव्हा मला प्रभू किती मोठं प्रभू ज्ञान नव्हतं. अज्ञानी असणं एक छोटंसं आपण म्हणतो काय आता देवाचं ज्ञान नाही काय करणार हे पण एक पाप आहे ना. और परमेश्वर का ज्ञान न रखना अज्ञानी होना ये भी एक पाप है. देवाचं ज्ञान असलं पाहिजे आपल्याला. और हमें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए. आज आपण किती जणांच्या समोर आपल्या मंडळीला लोकांच्या समोर नाही याच तुम्ही चर्चला याच चर्चला तुम्ही याच चर्चला पण त्याची इच्छा आहे का. ते काय करतील ते फक्त बघतील शोपीस म्हणून आणि मग ते काय करतील बाहेर जाऊन उलटून फाडतील ना. असंच लिहिलं ना डुकरों के सामने अगर तुमने अनमोल मोती रख दिए तो वो क्या करेगा. डुकर जो क्रूर है वो क्या करेंगे उन अनमोल व्यक्तियों को धर्मियों को और पास्टरों को मारते रहे ना. क्योंकि डुकर भी तो मारता है ना भयंकर मारता है बाप रे. इसलिए जब वो सुअर दौड़ के आता है लोग क्यों बाजू हो जाते हैं उसको पहले मुझे मालूम नहीं था कि डुकर भी मारता है. डुक्कर को मार दो. हाँ ये डुकर पकड़ने वाले पहले आते थे ना. अभी तो मैंने प्रेयर की तरफ से ज़्यादा डुकर इधर नहीं है तो पहले डुकर पकड़ने के लिए आते थे तो मैं बोले ये लोग क्यों भागे बाजू वाले क्यों हट गए. देखो तो डुकर आ रहे दौड़ के सुअर आ रहे दौड़ के डुक्कर दौड़ते दौड़ते और जैसे उसने वो डुकर पकड़ने वाले को मारा वो कितना जोर से दूर गिरा बाबा सब मुझे मालूम पड़ा कि अच्छा सुअर भी मारता है. तेव्हा माहिती पडलं की डुक्कर को मारतो. तो उसमें बहुत सारी आसानी से नहीं अकेला इंसान नहीं पकड़ सकता उसको. एकटा माणूस डुकरा नाही पकडू शकत. तो ये डुकरों का काम है. तो प्रियो आज बिल्कुल बाइबल के अनुसार ऐसे क्रूर इंसान फाड़ने वाले इंसान जो प्रभु को आदर नहीं देते मान नहीं देते सम्मान नहीं देते प्रभु के पास आना नहीं चाहते आप उनके बारे में अपनी चर्च की बातें मत बोलो. आप उन्हें आओ चर्च में आओ आकर भी वो यहाँ क्या करेंगे सुनेंगे बोलेंगे असं थोडीच आहे आमचं काय देवी देवताचं सोडून द्यायचं का आमचं जगाचं काय करायचं सोडून द्यायचं का माणसांमध्ये जायचं नाही का हा रविवारी चर्चलाच जायचं का मग रविवारी आमचं लग्न निघालं तर जायचंच नाही का. मग ते काय करतात असे फाडतात वचनाला काय करतात आदर देत नाही ते फाडतात. और वो लोग वचन को आदर नहीं देते वचन को फाड़ देते हैं. म्हणून प्रियांनो आज आपल्याकडून पण अशा चुका झालेल्या आहेत. आज हमसे भी ऐसी गलतियाँ हो चुकी है. जबरदस्ती लोकांना ख्रिस्त देतो ख्रिस्ताची सामग्री देतो आणि जबरदस्ती आपण काय करतो ख्रिस्ताला त्यांच्या समोर एक अनमोल मोतीला एक प्रभूच्या दासाला आणि प्रभूच्या लोकांना आपण त्यांच्या समोर टाकतो. और हम जबरदस्ती मसीह की कोई बातें उनको देते हैं जबरदस्ती उनको मसीह के पास लाते हैं और मसीह के दास को अनमोल मोती को उनके सामने डालते हैं. हे पाप आहे प्रियांनो. ही छोटी छोटी पाप आहे पण ही आपल्याकडून होत आहे. और ये छोटे छोटे पाप जो हमसे हो रहे हैं है ना.
लक्षात ठेवा, व्यक्ती म्हटला पाहिजे मला तुमच्याकडे घेऊन चला, और उस व्यक्ति ने कहना चाहिए कि मुझे आपके चर्च में लेके चलो। असं म्हटलं पाहिजे। आपण नाही म्हटलं पाहिजे या ना हो या ना हो, अरे त्याची इच्छा नाही, तो स्वतः म्हटला पाहिजे। कुडाव पुत्र स्वतः आला, त्याला त्याचा बाप घ्यायला नाही गेला, त्याच्या बापाला माहीत आहे त्याची परिस्थिती कशी आहे, पण तो स्वतः गेला का नाही ना। मग त्याने वाट पाहिली, तो बदलला, तो आला बापाकडे। मग तसंच लोकांनी यायचंय, आपण त्यांना घेऊन नाही यायचंय, जबरदस्ती नाही आणायचं। ज्यांची इच्छा नाही त्यांना तुम्ही आणलं तर ते नक्की वचनाचा तोडफोड करणार, वचनाला जी पवित्र वस्तू त्यांना चालली जाते, त्यांना पवित्र वचन आहे ना। इस्रायली लोक 40 वर्ष मन्ना खाल्ले, पण त्यांनी मन्नाची तारीफ केली, स्वर्गीय भोजन खाल्लं ना। स्वर्गीय भोजन खाऊन ते काय बोलत होते, काय हा मन्ना काय आहे, सगळेजण नुसतं आम्हाला नुसतं पुऱ्या करून करावं लागतं, नाही आम्हाला मटणाची आठवण येते, आम्हाला लसणाची आठवण येते, आम्हाला कांदा आठवतो, त्यांना ते जेवणार। मग तसंच आहे ना, आजही मंडळीमध्ये अशी लोक आहेत जे ज्यांना देवाचं वचन आवडत नाही, ते वचन जबरदस्ती आणलेल्या व्यक्तींना काय होतं, ते काय विचारतात, अरे आम्हाला पण त्याच्यात जायचं असतं, आम्हालाही पत्ते खेळायचे असतात, आम्ही पत्ते खेळून रात्रभर जागायचं असतो, आम्हाला पण नाचत त्या पिक्चरच्या गाण्यावर जायचं असतं, नुसतं मला इथं घेऊन येतात। मग जेव्हा वचन चालू असतं हे करू नका, त्यांच्या मनात ते विचित्र आहे ना, हिला काय जातं बोलायला, त्याचा नवरा तर ख्रिश्चनच आहे, इसको क्या ऐसा बोलने देती है ना। आमचं नवरा मग आज आम्हाला तर करावंच लागतं, और हमारा पति ऐसे हमको करना ही पड़ता है, नैवेद्य बनावं लागतं, वही सब नैवेद्य बनाना पड़ता है, आम्हाला सेवा करावी लागते, और उस मूर्ति की सेवा करनी पड़ती आमची मुलींना आम्ही आमच्या जगामध्ये दिलेल्या आहेत। मग जावई काय आमच्या पुरीला सोडून दिलं तर सोडून दिलं ना, येशूसाठी एवढं तरी दुःख उचलू शकतात ना। है। और हमारी बेटियों को हमने संस्था में शादी करके दी, हमारे जवानी छोड़ दे तो क्या करेंगे फिर, ते त्या गोष्टीकडे मन लावतात। और इन बातों की ओर मन लगाते म्हणून हैं। हे एक असं पाप आहे आपल्या ख्रिस्ताला आणि ख्रिस्ताच्या सर्व गोष्टीला कुत्र्यांच्या समोर आणि डुकरांच्या समोर टाकू नका प्रियांनो। तो इसलिए मसीह को और मसीह की बातों को कुत्ते और सुअरों के सामने मत डालो। हे आपलं पहिलं पाप आपण पाहिलं, तो ये हमने पहला पाप देखा। आणि दुसरं आपण पाहूया, दूसरा पाप हम देखेंगे, कर्ज घेणं हे एक पाप आहे। और कर्जा लेना ये एक पाप है, कर्ज बाजारी असणं हे आज्ञाभंगाचे परिणाम आहे। और कर्जे के नीचे दबे हुए रहना ये एक आज्ञा उल्लंघन का परिणाम है। तर बायबल आपल्याला कर्ज घेण्याच्या बाबतीत मनाई दर्शवतं, और बाइबल हमें कर्जा लेने के लिए मना करता है, ते आपल्याला सांगतं की आपण कर्ज घेऊ नये। और बाइबल हमें कहते हैं कि हम कर्जा नहीं दें। तर कर्ज बाजारी होणं हे कर्जातून मुक्त होणं, कर्ज बाजारी होणं हा एक श्राप आहे, आणि कर्जातून मुक्त होणं हा आशीर्वाद आहे। और कर्जे के नीचे दबे रहना, उस बोझ की तरह दबे रहना ये एक श्राप है, और कर्जों से मुक्त होना ये एक आशीष है। म्हणून बायबल आपल्याला ह्या गोष्टीवर खास सांगितलं जातं की तुम्ही कुणाकडूनही कर्ज घेऊ नका। और बाइबल हमें खास करके इन बातों की ओर बताता है कि हमें किसी से भी कर्जा नहीं लेना है। तरी आपण काही गोष्टी आपण वचनानुसार और वाचू, कुछ बातें हम वचन के अनुसार देखेंगे। तर आपण अनुवाद पासून चालू करू। पहिले आपण अनुवाद पासून हम चालू, व्यवस्था विवरण से चालू करेंगे। 15:6 व्यवस्था विवरण 15 उसका अध्याय 6। तर तुझा देव परमेश्वर आपल्या नावाच्या निवासासाठी जे स्थान निवडील ते ज्या समयी तू मिसर देशातून निघाला त्या समयी म्हणजे सूर्यास्ताच्या वेळी संध्याकाळी वरंडाचा यज्ञ पशु अर्पण करावा, कारण तुझा देव परमेश्वर तुला दिलेल्या वचनानुसार तुझे कल्याण करीन। तेरा परमेश्वर तेरा भलाई करेगा, तू अनेक राष्ट्रांना कर्ज देशील, तू बहुत राष्ट्रों को कर्जा देगा, पण तू स्वतः कर्ज काढणार नाही, लेकिन तू कभी कर्जा निकालेगा नहीं। तू अनेक राष्ट्रांवर सत्ता चालवशील, बहुत राष्ट्रों पर क्या करेगा, अधिकार करेगा, पण तुझ्यावर त्यांची सत्ता चालणार नाही, परंतु उनकी सत्ता तुझ पर कभी नहीं चलेगी, यानी वो तुझे क्या नहीं करेंगे, तुझ पर अधिकार नहीं करेंगे। तो बाइबल के अनुसार प्रियो, आज परमेश्वर हमें यह बताता है कि प्रभु चाहता है हम सब कैसे अथॉरिटी में हो,
आणि प्रभूची इच्छा आहे की आपण सर्वजण अधिकारामध्ये जगावं. तो अधिकार में जीने के लिए हमें करना क्या है, किसी से भी कर्जा नहीं लेना है. आणि अधिकाराच्या खाली जगण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे की कोणाकोणी कर्ज नाही घ्यायचं. प्रभु नहीं चाहता कि हम कर्जों में डूबे हुए हो और कर्जों फेरते ही जा रहे, ये नहीं हो. आणि प्रभूची इच्छा नाही की आपण कर्जाच्या खाली दबलेले असावे आणि कर्ज फेडतच चालू अशी प्रभूची इच्छा नाही. ये हम सोचेंगे एक छोटा सा पाप है, आणि आपण विचार करू हे छोटंसं पाप आहे आगे जाके ये बड़ा पाप बन जाता है. आणि पुढे जाऊन हे मोठं पाप बनतं. और यही आदत इंसान को लगती है. आणि ही सवय मनुष्याला लागते. इसलिए आज भी देखो, क्रेडिट कार्ड लेना, बैंकों से क्रेडिट कार्ड लेना, क्रेडिट यानी कर्जा, है ना. आणि आज बँकेकडून क्रेडिट कार्ड घेण्यासाठी कर्ज घेतात. मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन क्यों लेना? का घ्यायचं बँकेकडून क्रेडिट कार्ड? आपके पास एटीएम है, ठीक है, तुमच्याकडे एटीएम आहे, ठीक आहे. हाँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड लेना के बाद बैंक से क्यों कर्जा ले रहे हो? बँकेतून का कर्ज घेताय तुम्ही? तो बाइबल हमें नहीं बताती है परमेश्वर. तो आज हम कुछ वचनों को देखेंगे जिससे परमेश्वर हमें कुछ बातें सिखाता है. ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे नीति वचन के सारे वचन हम पढ़ेंगे. नीति वचन नीतिसूत्रे अध्याय 6 अध्याय 6 नहीं 22 निकालो. नीतिसूत्रे अध्याय 22 प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 नीतिसूत्रे अध्याय 22 उसका 7. त्याचं वचन 7. धनिक मनुष्य निर्धनांवर सत्ता चालवतो. हाँ, क्या लिखा है? जब आप धनी हो जाते हो तो आप गरीब लोगों के ऊपर सत्ता कर सकते हो, अधिकार कर सकते हो. गरीब लोग आपके क्या हो जाएंगे? अंडर हो जाएंगे. इसीलिए तो क्रिश्चियनों को अमीर करने के लिए प्रभु क्यों इंटरेस्टेड है? उसका कारण ये है क्योंकि अगर आपके पास धन रहेगा, प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु हमारे लिए गरीब हुआ ताकि उसके गरीब हो जाने से हम अमीर हो जाए. तो अगर क्रिश्चियंस अमीर रहेंगे तो वो किसी से भी लड़ने के लिए, यहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट को भी खर्चा करने के लिए वो आगे पीछे नहीं होंगे. अगर कुछ इलीगली या कुछ बेसिक काम हो गए तो धन क्या करता है? इंसान को हियाव देता है आगे करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए. अभी जैसे उत्तर प्रदेश में बहुतायत क्रिश्चियनों को पकड़ा गया, लेकिन आज धनी इस्तेमाल हो रहा है उन्हें बाहर करने के लिए. ठीक है, बेल करने के लिए पैसा भरना पड़ता है. कोई पुलिस रिश्वत मांग रहे हैं तो जो आज पास्टर्स क्या कर रहे हैं? उन्हें पैसा देकर बाहर निकालते. तो आपको समझा? तो क्रिश्चियन धनी रहेंगे तो प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे. इसीलिए क्रिश्चियंस हमेशा धनी होना चाहिए, गरीब नहीं होना चाहिए. म्हणून ख्रिस्ती लोकांनी नेहमी श्रीमंत असो, गरीब असू नये. तो गरीब रहेंगे तो धनी लोग क्या करेंगे? जोर जबरदस्ती ऊंचे आवाज में बोलेंगे, क्योंकि धन क्या करता है? इंसान को थोड़ा अथॉरिटी लाता है, जोर से बोलने के लिए पावर लाता है. आणि धन मनुष्याला जोरात बोलण्यासाठी अधिकार देतं. और गरीब रहने के कारण उसके पास हमेशा दबके रहने के लिए, बाबा जाऊन दे, आपण खूप पैसे आणायचे, काय केलं म्हणजे तर काय करायचं, जाऊन दे बाबा. आपको समझा? है ना? एक भाई को जब पकड़ा था, एका भावाला ज्यावेळेस पकडलेलं उसका फोन इलीगल से इस्तेमाल किया गया था. त्याचा फोन बेकायदेशीररित्या वापरलेला होता. उसने इस फोन जिस व्यक्ति को लगाया था, ज्या व्यक्तीने फोन लावला होता वो किसी व्यक्ति का, मतलब वो लड़की को भगा के लाया था, कम उम्र की लड़की को भगा के लाया था. आणि कमी वयाच्या पोराने फोन आणलेला. इसने उसको फोन लगाया, कितना बजे कल काम को आओ. याने त्याला फोन लावला, किती वाजता येऊ कामाला उद्या. हाँ, तो ये बोला कल आ जा नेरल में काम के लिए. आणि हा म्हणला ये उद्या नेरळ कामाला. यही बातचीत था एवढं बोलणं होतं. अपने चर्च के मेंबर का. लेकिन उसने क्या किया था? उसने एक छोटी लड़की, मुसलमान लड़की को भगा के लाया था. त्याने एक लहान मुसलमान पोरीला फोन वो भी आणला. बड़ी लड़की को, अमीर घर की लड़की. आणि श्रीमंत घराच्या पोरीला. पुलिस, दिल्ली की पुलिस इधर तक आई वांगली में. आणि दिल्लीचे पोलीस फॅमिलीमध्ये आले. पुलिस इतनी होशियार है ना. है क्या? इसको पकड़ के लेके गए. इसका नंबर आया ना उसमें, वो लोग पहले निकालते ना फोन का. हाँ, वो निकालते फोन का सारा डिटेल. फिर उसमें इसका नंबर आया, इसको पूछ के ये डर गया. हा घाबरला. बोल ही नहीं पा रहा था, त्याला बोलताच येत नव्हतं. डर के मारे. है ना, इसको बोले अभी तुझे दिल्ली लेके जाएंगे. याला म्हणाले तुला दिल्लीला घेऊन जाऊ. ये डर गया, इसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ. आखिर में फोन लगाया, ये पुलिस ने पकड़ा. म्हणजे फोन लावला, तिने मला पोलिसांनी पकडले. अरे कुछ काम ठीक है, गलत काम किया. बोलता नहीं दीदी, मेरे को तो मालूम ही नहीं, मेरा फोन कभी गया उधर.
फिर उसको याद आया, मतलब तू याद कर कभी किया? तो बोला हाँ मैं तो वो ये है ना कॉन्ट्रैक्टर, मतलब लोगों को काम पे लगाता है, मैं सिर्फ पूछने के लिए किया कि मैं कल किधर काम पे आऊँ, बस वही फोन किया था, बाकी मैं कुछ भी काम के लिए नहीं किया है। बस पुलिस उसको, अभी वो गरीब होने के कारण उसे दबा रही थी, तो गरीब असल्यामुळे पोलिस दाबून टाकत होते. लेकिन जब जो वहाँ थे उनको मालूम पड़ा कि यहाँ चर्च है, यहाँ फोन लगाया, तो फिर उसने हमसे सॉफ्टली बात की। नंतर तो नंबर किती बोलले, आपको फर्क मालूम पड़ गया उसके साथ कैसे जोर से तेरे को लेके जाएंगे, तेरे को ऐसा करेंगे, तेरा नंबर आया तो भी लड़की को भगाने में था। वो बोला मैं लड़की को भगाने, मुझे तो मालूम ही नहीं कि वो लड़की भटकी आई है। तो केस थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो सीरियस केस था ना, छोटी उम्र की लड़की को भगा के लाना और वो भी अदर कास्ट की लाना, तो जरा डिफरेंट हो जाता है। तो आपको समझ में आया केस कहीं और जा रहा था, लेकिन कैसे सेटलमेंट प्रभु की दया से किया गया। तो धन क्या करता है, थोड़ी अथॉरिटी देता है, धन अधिकार देतं. इसीलिए घर के लोगों ने सबने काम करके धन जमा करना, बचाना और धनी होना, क्योंकि धन तभी जब क्या होता है, जैसे बाइबल में लिखा है जितने कर्ज बाजारी थे वो सब किसके पास आए, दावीद के पास। जेवढे कर्ज खाली दबले होते ते सगळे दाविदाकडे आले. पढ़ो 2 सैमुएल में, दुसऱ्या शमूएलमध्ये वाचू शकता. जितने कर्ज बाजारी थे, आप दूसरा सैमुएल, पहला सैमुएल अध्याय 22 उसके 2 वचन। पहिलं शमूएल 22:2. फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 22 वर्स 2। और जितने संकट में थे, हाँ, जितने संकट में थे और जितने कर्जदार थे, जितने कर्जा लिए हुए लोग थे और जितने असंतुष्ट थे, और जितने असंतुष्ट थे शाऊल से, वे सब उसके पास एकत्रित हुए। वो सभी दावीद के पास क्या हुए, एकत्रित हुए। लेकिन दावीद ने उनको बिठा के खिलाया क्या? नहीं, दावीद ने उनको क्या किया, उनको युद्ध कला सिखाई, उनको काम सिखाया, काम करने के लिए भेजा। ऐसा नहीं, उनको क्या करवाया, उनसे काम करवाया, त्याच्याकडून काम करवा दाविदाने. आपको समझ में आया, तब दावीद के पास धन आया। त्यावेळेस दाविदाकडे धन आलं. तो जब वैसे ही है, कर्ज बाजारी लोग, अपने घर के लोगों ने क्या करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए प्रभु के सानिध्य में, प्रभु में। दावीद प्रभु को दर्शाता है, दावीद प्रभूला दर्शवतो. है ना, प्रभु को दर्शाकर प्रभु में हम क्या करना चाहिए, घर के सभी लोगों ने धन मिलकर कमाना है आणि प्रभूमध्ये राहून आपण घरात सगळ्या मनुष्यांनी मिळून धन एकत्रित म्हणून कमवायचं और आहे. बचत करना है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, चींटी के पास जाकर देखो क्या करती है, आणि बचत करायचं धन. सब उड़ा देती है क्या, आणि मुंगी सगळं धन म्हणून टाकते का, बचाती है। की वाचवते. तो घर के लोगों ने क्या करना चाहिए, धन को संभालने वाले भी होने चाहिए। आणि घरातले लोक धन संपत्ती सांभाळणारे असावे. खा के खत्म नहीं करने आणि वाले, सगळं खाऊन खाऊन उडवून नाही टाकायचं. बचत भी करने वाले। आणि वाचवणारे पण असले तो पाहिजे. इसीलिए प्रियो, ये जरूरी है क्योंकि धन क्या करता है, ताकत देता है गरीब के ऊपर। का कारण की धन काय करतं, गरीब लोकांवरती ताकद देतं. फिर आगे, उधार देने वाले का दास होता है। आणि उधार लेने वाला जिसने कर्जा लिया है, वो कर्जा देने वाले का क्या होता है, दास होता है। इसीलिए तो दास होतो. जब आप कर्जा लेते हो तो फिर जिससे आपने कर्जा लिया उसके आप गुलाम हो जाते हो। आणि मग ज्यावेळेस तुम्ही कर्ज घेता त्यावेळेस तुम्ही ज्याच्याकडून कर्ज घेते त्याचे तुम्ही गुलाम बनताय. है ना, तो जो कुत्ता एक घर का रखवाली करने वाला बोलकर उसके गले में क्या डालते हैं, पट्टा डालते हैं कि ये हमारा है करके, ये हमारा दास है, ये हमारा प्राणी है। तो वैसे ही आप जब किसी से भी कर्जा लेते हो तो आप उसके दास हो जाते हो, आपके गले में पट्टी आ जाती है दासत्व की। आणि जसा कुत्र्याची घराची राखणदारी करतो त्याच्या गळ्यामध्ये पट्टा टाकतात की हा आमचा आहे, त्याच्यावर त्यांचा अधिकार आहे. तसंच ज्यावेळेस तुम्ही कोणाकडून कर्ज घेता त्यावेळेस तुम्ही त्याचे गुलाम बनता, त्या व्यक्तीच्या दासत्वाचा अधिकार तुमच्यावरती येते. है ना, तो बाइबल में लिखा है उसी अध्याय का 26-27, नीति वचन का 22 का 26-27। हातावर हात मारणारे व कर्जाला जामीन होणारे यांच्यातला तू होऊ नकोस. हाँ, क्या लिखा है, हाथ पर हाथ मारे रहना, यानी काम न करना, आणि हातावर हात मारून म्हणजे काम न करणं. और ऋणियों का उत्तरदायी होना, यानी जो कर्जा ले रहा है उसको सपोर्ट करना, उसको गारंटर बनना। गारंटर लगता है ना, विटनेस बोलते हैं उसको, साक्षीदार। हाँ, तो साक्षीदार होना, जामीन होना, थैंक यू, यही शब्द में बोल रहे हैं, जामीन होना, थैंक यू, जामीन होना। आणि जामीन होणारे
कभी भी आप किसी का जामीन मत होना कधीच कोणाला जामीन राहू नका. न पुलिस स्टेशन में पोलीस स्टेशनमध्ये पण नाही, और ना किसी फाइनेंशियली बातों में. कुठल्या आर्थिक गोष्टीमध्ये. बाइबल हमें जामीन होने के विषय पे खास सिखाता है. बायबल आपल्याला जामीन माझ्याविषयी खास शिकवतो. क्या किसी का जामीन नहीं होना. कोणाचं जामीन होऊ नका. आपके पास लोग कभी कभी आते हैं ना, हमारा जामीन हो जाए. मेरे बेटे को जेल में पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा, आप जामीन मुझे उसको छुड़ाना है. अगर वो चोरी करके जेल में गया है तो आप उसको जामीन क्यों हो जाओ. नहीं होना. तो चोरी को भाग गया तो आपको ही पकड़ेंगे. क्या आप जामीन हो गए. तो जर पळा तर तुम्हालाच पकडणे की तुम्ही जामीन देता. एक व्यक्ति की एक फैमिली एक व्यक्ति की जामीन हो रही थी. आणि एक कुटुंब एका व्यक्तीचं जामीन होत होतं. वो भी चोर डाकू था. आणि तो चोर टाकू होता. मैंने उसको बोला आप जामीन मत होना, नहीं तो वो कभी भाग गया तो आपको ही पकड़ेंगे पुलिस. इनको लगा नहीं हमारा रिश्तेदार है, ऐसा थोड़ी हमको फंसाएगा. बोला बाबा बाबा तुमची मर्जी हो. माझं काम है कि ॲज अ पास्टर म्हणून लोगों ने कभी भी मेरी बात नहीं मानी है. मैंने ये नोट किया. बाद में वो जामीन हो गए. ते जामीन झाले. वो नेचुरली वो लुटारू था, वो तो भाग ही गया. आणि तो लुटारू गुंडा पुलिस आकर इस फैमिली को सबको सता रही थी. पोलीस या कुटुंबात राहत. फिर हम मेरे पास आके वापस बोलने लगे प्रेयर करो, लोग पुलिस वाले आ रहे हम तो. मैंने तो बोला मैंने तो आपको पहले ही बताया था जामीन नहीं होना. आपको समझ में आया. तो ये तकलीफ से गुजरना पड़ता है. आणि या त्रासातून जावं लागतं. बाइबल बहुत जगह में नीति वचन 6 उसका 1 से 5 में और 11-15वें वचन में, 11वां अध्याय 15वें वचन में और 17 नीति वचन के 17 का 18 में खास कहता है कभी किसी का जामीन नहीं होना. कधी कोणाचं जामीन होऊ नका. वहाँ स्पेशल बताया गया. चलो जिसने जिसने निकाले नीति वचन पहला 6 का 1 से 5, कोई दूसरा 11 का 15, तीसरा 17 का 18. हे मेरे पुत्र, यदि तूने अपने पड़ोसी के लिए जमानत दी हो अथवा तो किसी परदेशी के लिए वचनबद्ध हुआ हो. हाँ शब्द देते हैं ना, हाय हाय वो मी आहे तो काय नाही करणार मी सांगते ना, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग है ना. मैं भी बोल देती हूँ आओ जाऊ दे तुझ्या नवऱ्याला माफ कर, तू काय करणार, आया वेळेला क्षमा कर घे. और फिर वापस वो वही काम करता है. फिर मैं मुंह पे बोल गिर जाती हूँ. होती बोलती पर तुमने बोला ना, ऐसा होता है. फिर इसीलिए यदि तू अपनी ही मुंह की बातों के जाल में फंस गया हो और अपनी ही मुंह के वचन से पकड़ा गया हो तो हे मेरे पुत्र तू ऐसा करके अपने आप को बचा ले, क्योंकि तू अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ गया है. इसलिए आ और दीनहीन होकर अपने पड़ोसी को हाँ फिर मना मैं ऐसे बोले ते ताई चुकली मी तुला, त्या तुझ्या नवऱ्यावर तुला विश्वास करायला सांगितलं, मला माफ कर, तुला वेगळं घ्यायचंय जाऊ. तुझी तब से मैंने सीख लिया. ऐसे मॅटर आहे तुला काय वाटतंय राहायचंय, तुला नाही राहायचंय जा. म्हणजे ती कशी माझ्यावर बिल फाडणार नाही ना. तुम्ही बोला काय, कारण अनुभवाने माणूस ज्ञानी होतो. मी पण तशीच अनुभवाने शिकली बाबा, बऱ्याच गोष्टी शिकली. और अनुभव से मनुष्य कर्ज शिकत. घ्यायचंय घ्या, तुमची इच्छा आहे ना घ्या. कर्ज नाही घ्यायचं हा नका घेऊ, चांगली गोष्ट आहे. हा कारण आपण घ्या बोललं ना, आपण म्हणू ना नका घेऊ नका घेऊ, त्यांना घ्यायचंय ते घेणारच. वरून ती इच्छा तो कर्ज वेगळी. आपण कशाला आपण तोंड वाजवायचं. घ्यायचं घ्या, नाही घ्यायचं अतिशय उत्तम. बायबल सांगतं नका घेऊ. तुम्हाला कळालं अर्थ. पुढं ज्याने मिळालं 11-15. जो किसी अजनबी की जमानत लेता है आप अजनबी जानना पहचान तो मेरा मेहमान, आप उसकी कभी बाजू लोगे, जामीन हो जाओगे, फिर वो हानि उठाता है. तो हानि है. परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है हाँ, वो नहीं बाबा? सुरक्षित रहता है. हाथ जोड़ते सबसे हाथ जोड़ते, वो क्या हो जाता है सुरक्षित रहता है. सुरक्षित रहता है. ठीक है, किसको मिला 17-18. नासमझ मनुष्य शपथ खाता है जिसको बुद्धि नहीं, ना समझे, ज्ञान नहीं, वो ऐसा काम करता है और अपने पड़ोसी के लिए जमानतदार होता है. अपने पड़ोसी के लिए उत्तरदायी हो जाता है. आपको समझा, इसलिए बी केयरफुल. आणि म्हणून काळजीपूर्वक राहा. ठीक है, अभी 22 का 26-27. तू उनकी जैसा न तुझ्याजवळ कर्ज फेडण्यास काही नसते, म्हणजे तुझ्या अंगाखालच्या अंथरूण तू
काढून देईल हाँ। अशी पाळी तू काय येऊन द्यावीस? क्या लिखा है, तेरे पास कुछ नहीं है, कर्जा तू ले लिया लेकिन तुझे फेरने के लिए कुछ नहीं, बाबा सोना नहीं, पैसा नहीं, कहाँ डिपॉजिट किया हुआ है, जमीन नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, फिर तुम कर्जा देकर फिर वो क्या करेगा? जिसने तुमको कर्जा दिया वो क्या करेगा? तुम्हारे घर का वस्तु लेके जाएगा ना, खाट लेके जाएगा ना। आणि खाट कर्ज लेके फेडायला जाना काय यानी नसेल तर तो काय करणार? त्याच्या वस्तू घेऊन जाईल खाट लेके जाना यानी तुझे नींद नहीं रहेगी, तेरी नींद लेके जाएगा। आणि खाट घेऊन जाणं, पलंग घेऊन जाणं म्हणजे तुला झोप नसणार, तुझी झोप घेऊन जाईल वो तो. तुझे सताएंगे, बार बार तेरे दरवाजे पे आएंगे, पैसा दे, ऐसा दिया, लेते समय पैसा चला देने को तेरे को क्या ऐसा करके बोलेंगे। आणि वारंवार दरवाजा येते आणि म्हणते की तुला कर्ज घेतोस कसं चांगलं वाटलं आता ते. एक फैमिली के घर में आदमी लोग घुस गए थे, आणि एका कुटुंबाच्या घरामध्ये माणसं घुसले होते और उस घर में औरतें ही थी, आणि त्या घरात स्त्रिया होत्या सिर्फ जाड़े जाड़े लोग घुसे थे। आणि जाडे लोक घुसले होते. तो वो सोफा सेट ही लेके जा रहे थे। ते सोफा सेट घेऊन जात होते. जो उस घर में था कि वो जो रहता है ना टी बॉय, ऐसा सारा जो आइटम टीवी का वो रहता है ना LCD ना, वो ये सारे लेके जाने के लिए ट्रक लाया था। आणि सगळे घरातले आयटम घेण्यासाठी त्यांनी ट्रक आणला होता. तो बोले अभी देखिए कर्जा लिया ना तो देना तो पड़ेगा, कर्ज घेतलं त्या तो लागेल. जबरदस्ती लोग घुस रहे थे। ते जबरदस्ती घुसवते. फिर फोन किया, मैंने प्रेयर किया, मैंने फिर उस आदमी को कहा थोड़ा दिन उनको टाइम दे दो तो दे देंगे। त्या माणसांना फोन करून सांगितलं थोडा वेळ त्यांना वेळ द्या, ते देऊन टाकतील. फिर मैंने उनको एडवाइस दिया, सीधा जाओ अपनी बहन से पैसा मांगो और उनका कर्जा दे दो। फिर उन्होंने गए, बहन से पैसे लाए। मैं तो बोला वो रात को आपको सोने नहीं देंगे, जो दिन उन्होंने आपको टाइमिंग दिया 1 हफ्ते का टाइमिंग, वो 1 हफ्ता आपको उसके बाद सोने नहीं देंगे। बोला इसीलिए कर्जा निकालना एक रिस्की काम है। म्हणून कर्ज काढणं हे खूप रिस्की काम आहे. तो इसलिए बाइबल में लिखा है दुष्ट कर्जा लेकर फेरता नहीं। बायबलमध्ये दिलेलं आहे की दुष्ट लोक कर्ज उसने घेतात पण ते फेडत नाही. भजन संहिता 37 उसका 21, साम 37 आणि स्तोत्र संहिता अध्याय 37 त्याचं 21 साम तुझ्या 37 उसने घेतो आणि परत करत नाही. दुष्ट कर्जा लेता है लेकिन कर्जा रिटर्न करता नहीं। नीतिमान उदारपणाने वागतो व दान देतो. हाँ, लेकिन जो धर्मी होता है वो क्या करता है? कर्जा लेता है और कर्जा रिटर्न करता है, उसके अंदर रिटर्न करने की इच्छा है। जैसे बाइबल में दूसरे राजाओं के पुस्तक में एलिशा के पास एक विधवा स्त्री आई। आणि बायबलमध्ये दुसऱ्या राजांच्या अध्यायामध्ये एलिशा जवळ एक विधवा स्त्री आली होती. एलिशा ने उसे खुद कहा जा तेरे पड़ोसियों से बर्तन मांग के लाए हैं, उधार ला। आणि एलिशा स्वतः म्हणाले की तुझ्या शेजाऱ्याकडून भांडे घेऊन ये म्हणजे तू उधार घेऊन ये. और फिर उसने क्या किया? उसको कहा ये तेल बेच दे और जो बर्तन जिससे लाया उसको क्या कर, अपने पास मत रख, वापस रिटर्न दे। आणि एलिशा म्हणाले की ते विकून टाक आणि ज्यांच्याकडून तू भांडे आणलेले आहेत ते स्वतःकडे ठेवू नको तर ते पुन्हा त्यांना देऊन टाक. वैसे ही फिर उसने आगे के अध्याय में, आगे के वचन में अध्यायों में पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति आश्रम बनाने के लिए, कुछ चेलों ने आश्रम बनाने को लिया तो उन्होंने क्या किया? उस सेवक ने किसी से कुराड़ उधार मांग के लाए, वहाँ ऐसा लिखा है कुराड़ उधार लेकर आए। लेकिन तो उसने मागून कुराड आणले त्यांनी. जब वो पानी में गिर गई आणि ज्यावेळी ती पाण्यात पडली इतना वो चिंतित हो गया, अरे बाप रे मैं तो उधार लाया था। फिर तो वैसे ही उधार लेने वाले को हमेशा ये रहना चाहिए मैंने किसी से लिया है, मुझे रिटर्न देना है, मुझे रिटर्न देना है, ऐसा करके। तो एलिशा ने क्या किया? एक लकड़ी का पीस डाला, लकड़ी का डंडी डाला, वो लोखंड और फिर उसने वो जैसे वो लकड़ियाँ तोड़ती हुई उठा कर लो बाबा तुम्हारा। आणि एलिशाने एक लाकूड टाकलं तेवढंच कुराड वरती आली त्याने लाकूड तोडायचं ते पुन्हा दिली. तो बाइबल हमें बताता है कर्जा लेना एक पाप है, आज्ञा भंग का यानी आज्ञा उल्लंघन का ये परिणाम है। आणि कर्ज घेणं एक पाप आहे आणि ते आज्ञा उल्लंघनाचे परिणाम आहेत. और एक बार हमें कर्जा लेने की आदत लग जाती है फिर हम लेते ही जाते हैं और हमें आदत बन जाती है, फिर आदत लग जाती है। आणि एकदा आपल्याला कर्ज घ्यायची सवय लागली की आपण ते घेतच जातो आणि ती त्याची आपण गुलाम होतो, ती सवय लागते. तो इसलिए प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि हम कर्जबाजारी हो या हम कर्जा लेने वाले व्यक्ति हो। आणि म्हणून प्रभूची बिलकुल इच्छा आहे की आपण कर्जबाजारी असावे, आपल्याला आपण कर्ज घेणारे असावे. इसलिए व्यवस्था में 28 अध्याय 12 में लिखा है तू कर्जा लेगा नहीं, तू कर्जा देगा। आणि म्हणून अनुवाद अध्याय 28:12 मध्ये लिहिलेलं आहे की तू उसने घेणार नाही पण तू उसने देशील. है ना? तो परमेश्वर क्या करता है? वो कर्जा लेने नहीं देता, कर्जा देने के लिए मदद करता है। आणि म्हणून देव काय करतो? कर्ज घेऊन देत नाही, कर्ज देण्यासाठी
है का प्रभु प्रभु? उल्टा ऐसा चाहता है कि आप जो मानने वाले लोग हैं, मत्ती 5:42 में वहाँ लिखा है कि आपसे लोग मानने चाहिए, लोग आपके पास मानना चाहिए और आपको आप देने वाले होने चाहिए। आणि मध्ये अध्याय 5:42 मध्ये दिलेलं आहे की तुम्ही लोक जे देवाकडे मागतात ते तुमच्याकडे लोक मागणारे असले पाहिजे। आप वैसे आशीष भरे हुए लोग होने तुम्ही चाहिए। असे आशीर्वादाने भरलेले लोक असले पाहिजे ये प्रभु की इच्छा है। आणि ही प्रभूची इच्छा आहे। रोमियो की पुस्तक अध्याय 4:4 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है काम करने वालों की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। आणि रोमकरास पत्र अध्याय 4:4 मध्ये दिलेलं आहे की जो कोणी काम करतो त्याची मजुरी। ये मैंने एक तीसरा पाप निकाला था कि मजदूरी न देना, वो कल के लिए रखा है, सॉरी वो आज वचन मत करो। वो मजदूरी रखना आणि कोणाची मजुरी राखून ठेवणं ये भी एक पाप है। आणि हे पण एक पाप आहे। तो जो वचन उसके लिए निकाला था वो गलती से उसमें मिक्स हो गया। ठीक है, तो इसलिए प्रियो आज हमने दो लोमड़ियों को देखा है, एक ऐसे खमीर को देखा है जो हमारे द्वारा होता रहता है। आणि आज आपण असं खमीर दोन कोल्हे बघितले आहे आणि असं खमीर बघितलं आहे जे आपल्याद्वारे होतं। एक कि हम हमारे भाई बहनों को बचाने के लिए, जो हमारे भाई बहन बिल्कुल हमारे प्रभु में इंटरेस्टेड नहीं है, हम उनके सामने प्रभु का वचन बताते हैं, प्रभु को उनके सामने डालते, अपनी चर्च की बातें डालते। आइंदा ऐसा मत करना, ये गलत है। आणि आपण आपल्या भाऊ बहिणींना वाचवण्यासाठी, आपल्या लोकांना वाचवण्यासाठी ज्यांना प्रभु बिलकुल आवडत नाही त्या प्रभूच्या गोष्टी त्यांच्या समोर टाकतो, तर असं बिलकुल करू नका। अगर उन्हें इंटरेस्टेड नहीं है आपके यीशु में तो आप उन्हें यीशु का बताना बंद कर दो। त्यांना जर तुमच्या प्रभू येशूमध्ये आवड नाही तर तुम्ही येशूबद्दल सांगायला बंद करा। जैसे मैं खुद एक उदाहरण हूँ, मेरे घर के लोगों को मैं बिल्कुल मसीह के बारे में बताना छोड़ दिया है। मैंने प्रभु के हाथ में दिया है, वो आने वाले रहेंगे, उद्धार पाने वाले रहेंगे। ऑलरेडी मैंने गॉस्पेल बहुत सारा बोया है, सुनेंगे नहीं तो अभी प्रभु तेरे हाथ में है। हम बार बार आ चर्च में जा, अब तो मैं पूछती भी नहीं क्यों चर्च जाती कि नहीं, क्यों पूछना, फिर वो बोलने बोले टाइम नाही हाय, फास्ट हाय, कशा बनायला राहायचं, आजारी आहे आले तुला डॉक्टरकडे, मी प्रार्थना करू का, स्वतःहून कशाला बोलता, तो खुद से क्यों बोलना है हमें? नका बोलू। आपल्या घरामध्ये तुम्हाला असं जरा कळवळ असेल, तुमची आई बी आजारी आहे तर तुम्हाला असं फिलिंग आहे, तर करा स्वतःच्या घरात वैयक्तिक प्रार्थना। ती बोलत नाही तर तुम्ही स्वतःहून करू नका। जब तो व्यक्ती बोलता है तब तो खुद प्रार्थना मत करो। लक्षात ठेवा, त्यांना आपल्या पवित्र येशूची जाणीव होते। और पवित्र प्रभु यीशु के बारे में उनको त्या कुत्र्या आणि डुकरांच्या स्वभावातून त्यांना बाहेर येऊन द्या, और कुत्ते और सुअर के स्वभाव से उनको बाहर आने दो। त्याच्यातून त्यांना मुक्त होऊन एक चांगला माणूस तुमच्या समोर येऊन द्या। मग ते तुम्हाला म्हणतील ना प्रार्थना करा, अगर प्रार्थना कर तुझ्या येशूकडे तर करा। फिर वो कहते हैं हमें कहते हैं कि प्रभु के पास प्रार्थना करो तो करना है। माहिती बघा, पितो एक माणूस पी बाबा, आज पण जा प्यायला जा म्हणायचं, पैसे पाहिजे हे घे पैसे, जा प्यायला जा। का उगाच आपण म्हणायचं 10 रस के मतवाले मत बनो, इससे लुचपन होता है और दारू पीने वाले क्या है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, वो अभी क्या उसके सामने वचन क्यों डालने का चाहिए, ले जाके क्यों यही करना है आपको। तो आप अपने पवित्र वचन को उसके सामने मत डालो, क्यों, क्योंकि वो वचन को फाड़ेंगे, वो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ पैर पड़ेंगे हम लोगों से, तू कौन बोलिए चलो इधर दे बोलो ना, गाली देंगे, और अरे ज्यांचे नवरे दारू पितात त्यांनी बोला की तुम्ही वचनाचा वापर नाही केला का तिथं, केला आहे? आम्हाला तर सगळे बोलतात प्रार्थना करा आमच्यासाठी, मला प्रभूची सगळे स्तुती बोलतात काय आमच्यासाठी करा। आणि असं कधी कधी काय काय लोक बोलायच्या नंतर मग ते लोक असं बोलतात की स्वतःचं जीवन बघ, तू कशी आहे, तो ते पिढ्या लोक कभी भी आप उनको जब ऐसे उनकी इच्छा है ऑलरेडी तो आप उनको बोलोगे ना तो वो आपको उल्टा ही बोलेंगे। यानी जो सुअर का काम क्या है, कुत्ते का काम क्या है, पलटना, तो वैसे ही वो काम करें। इसलिए जो उनको करना है, देखो परमेश्वर ने सब इंसानों को फ्री छोड़ा है, आप
किसी को भी रोक टोक करने को मत जाओ, आप भी फ्री छोड़ दो, उनको जो करना है करने दो। लड़की किसी को पसंद करती है, कर, तुझे जाना है जाने दो, रोके मेरे पास नहीं आना, घर हमेशा के लिए बंद कर दो, वार्निंग दे के छोड़ देना। तुम बोया, तुमने किया, तुम ही भुगतो, जिंदगी भर दो, एक 5 मिनट के लिए भी घर में नहीं गए। क्यों? उसका कारण है तुमने पसंद किया ना, अभी जिंदगी में हम तो तुझे समझा रहे हैं, अभी तुम्हारा छोड़ तुम जाओ। आपको समझ में आया? आप छोड़ो, परमेश्वर ने इंसान को छोड़ दिया है, जो मलिन है, जो धर्मी है। जब परमेश्वर ने इंसानों को छोड़ दिया है यीशु के आगमन तक, तो हम भी अभी इंसानों को क्यों पकड़ना? हम उल्टा क्या हो जाते हैं, हमारे यीशु की बदनामी हो जाती है। जाओ जो करना है, बाद में तुम नरक में जाओ, मैं ऊपर जाए मिलेंगे। बाहर ऊपर से मैं बोलूँगी आग अच्छी है ना, और क्या पर्याय? कोई पर्याय है ना, हाच पर्याय लोकांना सोडून द्यायच्या हालवती जे त्यांना करायचं करू दे. जो करना है छोड़ दो, सोडून द्यायच्या हालवती त्यांना. क्यों? वो लोगों को क्या रहता है ना, आप अच्छा बोल रहे हो ना, आप दुश्मन होंगे। आणि तुम्ही जो चांगला सल्ला देता ते तुम्हाला शत्रू समजतात, त्यांना वाटतं हे आमचे शत्रू आहेत, आमचं चांगलं बघत आप नाही. जलते हो उनसे, आता ना आप सगळे अच्छा नहीं हे चाह रहे असं उनका, आणि तुम्हाला तर चांगलं नको आहे इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। आणि म्हणून तुम्ही तसे बोलताय. तो बाबा तकलीफ उठा के आ जाना मेरे पास, त्रास होत या पडतं आमच्याकडे. मैंने भी छोड़ दिया। अभी जो अनमैरिड लोगों को लड़का ढूंढना लड़की ढूंढना छोड़ दिया। फिर दीदींनी पण जे अनमॅरिड आहेत त्यांना मुलगा मुलगी शोध सोडून दिले. मैंने खुद बोला तुम्हें पसंद है बोलो, तुम्हारी पसंद की लड़की से तुम्हारी करना है ना, मेरी तो नहीं, तुम करो, बाद में रोक के मेरे पास ही आने वाले। दीदी पण बोलायचे तुमच्या चॉईस तुम्हाला काय तुम्ही पसंत केलं आहे, आता तुम्ही काय रडत माझ्याकडे तुम्ही या. बाद में मेरे पास ही आने वाले हो, रोके रोके तुम्हारी घर की सब लोग मुझे मेरे पास ही आने वाले। तुमच्या घरी सगळे लोक माझ्याकडे येणार आहे. जो लड़की शादी से पहले ही मसीह हो, घर के सारे मसीह ये बात मालूम होकर भी वो हाउस चर्च में नहीं बैठती है, तो आपको क्या लगता है छुट्टी होने के बावजूद भी वो लड़की हाउस चर्च में नहीं बैठती है, तो क्या वो शादी होने के बाद वो हाउस चर्च चला पाएगी? जी मुलगी सुट्टी असून पण घरात सगळे विश्वासी असून पण हाउचर्समध्ये बसत नाही तर ती लग्नाच्या नंतर हाउचर्स चालू का? हाउस चर्च में आएगी? हाउचर्स ये प्रभु में आएगी? प्रभूमध्ये येईल. जो अभी भी संकष्टी पालती है, उपवास होता है ना संकष्टी का, वो कर रही है, आणि त्यात पण मोठी पूजा करते संकल्पी. आगे वो आएगी क्या? पुढे ती येईल का? वो चर्च नहीं आ रही होगी, वो जरूर दीदी भक्ती होती बोलते, म्हटलं जाऊ द्या करा, तुम्हाला जे करायचे करा, नंतर तुम्ही रडत रडत इथेच येणार आहे। घरोघरो कभी तरी आने वाले हो. क्यों? क्योंकि गलत चुनना है, अगर गलत चुना है तो गलत मार्ग पर जो रखा है वही मिलेगा। ये मैं वो लोग क्या बोलते, हाँ दीदीने भविष्यवाणी केली ना, दीदी अशा बोलल्या ना म्हणून तसं झालं। अरे बाबा तुम्ही जे केलं म्हणून तुम्हाला मिळालंय, मी बोलली म्हणून नाही, मी तर तुम्हाला चेतावणी दिली पुढं असं होईल। लोग कहते हैं कि दीदी ने भविष्यवाणी किया, उन्होंने शब्द बोला इसलिए ऐसा हुआ है, पर तो ऐसा नहीं है. आपने गलत चुना, गलत चुनाव किया, गलत मार्गों पे गए, उसका फल तो आपको गलत ही मिलेगा. ये हमेशा याद रखो और ये नियम हमें लक्ष्य ठेवा. मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो अपने प्रभु को किसी के सामने जबरदस्ती मत डालो। जिन्हें जो करना है परमेश्वर का रास्ता चुनो। हम गॉस्पेल देने का काम करने का 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार? 3 के बाद आप गॉस्पेल उधर मत दे। उनको जो करना है, उनको जो उनकी पूजा करना है, क्या करना है करो। आप उनको बार बार यीशु के बारे में बताओ। उनको ज़रूरत है, अगर वो बीमार है तो उनको डॉक्टर की ज़रूरत है तो वो डॉक्टर के पास आना चाहिए। हम नहीं बोलना चाहिए चलाना। देखो कोई पेशेंट होते थे, आपको मिलते होंगे, मुझे नहीं मालूम आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन मुझे बहुत पेशेंट है। हम डॉक्टर के पास खुद से लेके जाएंगे, सर नहीं तो तुला काय हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं, इंजेक्शन लो, पकड़ के जबरदस्ती भी करने के लिए करेंगे, इंजेक्शन नहीं, कुछ भी और लेट हो जाते हैं ठीक होने के लिए। हमारा पैसा भी डॉक्टर का जाता है, तो ऐसे लोग ना बाबा बीमार में तड़पते रहो, जब तुमको इंजेक्शन लेने का तुम खुद जाओ। आणि आजारपणामध्ये पडून राहत असेल तर तुम्हाला वाटतं बरं व्हायचं तर स्वतःचा इंजेक्शन घ्यायला. हम भलाई करने जाते हैं ना, बच्चे लोग ऐसे कर अरे इंजेक्शन से जल्दी ठीक हो जाता है, तो इंजेक्शन नहीं लेते, दर्द उठाते घंटों सालों लगाते, इसीलिए छोड़ देने का। जब वो बोलेंगे ना मला डॉक्टर का लेने पहले बोल इंजेक्शन आने वाला है, नहीं तो कुकर को जाओ,
स्वतः जा, स्वतः जाऊन स्वतः सगळं करा. आपण नाही ओळखायचं काय करता. लोगों के साथ हमें भी थोड़ा बहुत फर्क आना चाहिए. हम प्रभु को, अपने प्रभु को डाउन मत करो. यही मेरा कहने का उद्देश्य. स्वतःच्या प्रभूला खाली करू नका हे सांगायचा उद्देश आहे. बार बार उन्हें बोलते प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो. फिर उन लोगों को और डिमांड आता है, नहीं करना था. अरे छोड़ दो. एक समय ऐसा आएगा, प्रभु को बोलो, प्रभु आप ऐसा समय लाओ कि ये खुद घुटने पर आकर आपके सामने आना चाहिए. आप प्रभु को बोलो, प्रभु प्लीज़ प्रभु आप सहायता करो. मैं मेरे पति को ऐसा नहीं देख सकती, मेरे बेटे को मैं ऐसा देख नहीं सकती, प्रभु मेरी बेटी को मैं ऐसा देख नहीं सकती. आप प्रभु को बोलो. देखो प्रभु ऐसा मोड लाएगा कि वो आएगा ही घुटने. प्रभू असं एक वेळ आनंदाच्या जीवनामध्ये की तो व्यक्ती गुडघ्यावरती येईल. आप जितना बोलोगे उतना वो प्रेयर नहीं करेगा. जेवढं तुम्ही बोलाल तेवढं तो प्रार्थना करणार नाही. तो इसीलिए प्रभु के पवित्र वस्तु को और अनमोल मूर्ति को ऐसे लोगों के सामने मत डालो. पवित्र वस्तू आणि प्रभूचे जे अन्न होते हे त्यांच्या समोर नका टाकू. तो हमने डाला है, मैंने डाला है. मैंने बहुत लोगों को सुनना नहीं चाहा तो भी ज़बरदस्ती किए है. त्यांची ऐकण्याची इच्छा नसेल सुद्धा मी जबरदस्ती केलेली आहे. नहीं चाहिए था तो भी मैंने बाइबल दिया है. त्याची इच्छा नसेल बायबल दिली. है ना. अभी मैं ऐसा नहीं करती. आणि आता अभी मी किया है ना, तो मुझे तो अभी ये बात मालूम हुआ तो माफ़ी तो मानना ही पड़ेगा. तो माफ़ी मानना है. आपने किया है तो प्रभु से माफ़ी मांगो. दूसरा, हम पाप की गलती माफ़ी मांगेंगे. कर्जा लिया है, कर्जा लिया है तो उसके लिए प्रभु से माफ़ी. आणि ज्यांनी कर्ज घेतले प्रभूकडे क्षमा मागायची. प्रभु कहेंगे, प्रभु इस पाप से मुझे मुक्त कर, आगे से मैं कभी कर्जा नहीं लूँगा, कर्जों से मुक्त रहूँगा. आणि प्रभू मला क्षमा कर, माफी इथून पुढं कर, कधी मी कर्ज घेणार नाही. इससे दूर रहो. आणि त्यापासून दूर राहा. आप कर्जा देने वाले हो, आणि तुम्ही कर्ज देणारे बना. ऐसा करो. असे बना. माफ़ी मांगेंगे. आगे. देखते हो देखते. पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने थे. प्रभु सचमुच प्रभु हमने तुझे, तेरे राज्य को और प्रभु तेरे अनमोल वस्तुओं को जो तूने हमारे लिए दिया, हमने बहुत बार प्रभु कुत्ते और सूरों के सामने रहा जो फाड़ते हैं प्रभु. फाड़ा भी है प्रभु, माफ़ कर देना प्रभु. ज्ञान नहीं था और सचमुच तेरा ज्ञान न होना ये भी एक गलत बात है प्रभु. इसके लिए भी हम माफ़ी मांगते हैं. हमने कभी इसमें इंटरेस्ट रुचि ही नहीं लिया. हमें माफ़ कर दे प्रभु. लेकिन आइंदा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे. दया रखना. मेरे जीवन देने वाले पवित्र पिता, शांति देने वाले पवित्र पिता, आप दया करो मेरे राजा यीशु. मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, सब कुछ आपके हाथों में दिया. हमने में से उतना लोगों ने कर्जा लिया प्रभु, हमें माफ़ कर दे प्रभु. कर्जे का जो श्राप है वो यीशु के नाम से तोड़ देते. जो कर्जे के कारण आया हुआ प्रभु, आज्ञा उल्लंघन के कारण आया हुआ प्रभु, ये कर्जा, इस पाप का अधिकार हम तोड़ देते हैं. माफ़ी मांगते हैं और आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे. सब पर आपका लहू लगा के करुणा दया मांगती हूँ, छेड़ा हुआ हाथ मांगती हूँ. मैं विश्वास करती हूँ कि हम कभी कर्जा नहीं, कर्जा लेने वाली नहीं, कर्जा देने वाली नहीं. धन्यवाद देते पिता. आपका लहू लगाते आपके पंख में सुरक्षित रखना. सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ. प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करती हूँ. आमीन.